कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्थितो स्वभावः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुस्थितो स्वभावः। करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतो स्वभावात्। करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए, श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए, आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का जो पार्थक्य है वो समझने का कोशिश करें। इसका ही नाम है सत्संग। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए, आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का पार्थक्य को समझने का जो सत्संग है, ऐसा सत्संग करें। सत्संग मतलब साधु संग। सत्संग का बड़ा गंभीर रहस्य है। दुनिया का आदमी समझ नहीं पाते कैसे सत्संग होता है, कैसे असत्संग होता है। एवरी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट असत्संग होने का संभावना है। सुप्रतिष्ठित जो वैष्णव लोग हैं उन लोगों का कोई असत्संग बोल के कोई चीज होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग अद्वैत ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित, उसमें जो कुछ भी देखे, जो कुछ भी सोचे, सब कृष्ण संबंध लेकर सोचे। भजन का गुप्त टेक्निक ये है, तमाम दुनिया को कृष्ण संबंध में देखने का कोशिश करो। तमाम दुनिया को कृष्ण संबंध की आधार पर देखने का कोशिश करो। ये भजन का गुप्त रहस्य है। ये समझना बड़ी मुश्किल है। बड़ा कीपा हो जाए तब समझ में आता है। रूप गोस्वामी पाद ये सब चीज बताया सुंदर। अनुकूल भजन, प्रतिकूल भजन इत्यादि संबंध में हम जो शुरू किया था श्लोक, वो भी एक अद्भुत है। ये 11 स्कंद में अभी मिलेगा। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम, ये बोलने में बहुत सोजा लगता है, सीधा। लेकिन अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, ये इतना एक्यूरेट विचार है। इसमें स्वर्ग का जो देवलोक है वो लोग भी घबरा जाता है, समझ नहीं पाता। एकमात्र तो शुद्ध वैष्णव जो है, स्वर्ग का जो देवता लोग हैं वो भी घबरा जाता है। एकमात्र तो भगवान का शुद्ध भक्त लोग हैं, इन लोगों का सामने ये सब चीज समाधान होता। सुबह में इस सब बारे में थोड़ा चर्चा भी किया था। अनुकूल भजन, प्रतिकूल भजन इत्यादि विषय लेकर थोड़ा चर्चा हुआ था। आज जो विषय चर्चा होने जा रहा है वो है, सुबह में उठाया था इस विचार को, भगवान श्री कृष्ण खुद बताए, मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतोत्ताय कल्पते। और भक्ति का जो सब विषय है सब प्रचार करके, जो सब करने का इच्छा था सब करके, समाधान करके अभी नित्य जाने का प्रस्तुति है। भगवान श्री कृष्ण जाने का तैयारी कर रहे हैं। जदुवंशी को ब्रह्मा आदि आके ठाकुर जी को प्रार्थना किए, ठाकुर जी चलो आपका तो काम हो गया, भूभार हरण आदि जो सब सेवा है वो तो आपका जो
करना था तो हो गया, अभी चलो। ठाकुर जी बोले हाँ हम जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जदुवंशी जो है, जदुवंशी को ले जाना है, क्योंकि जदुवंशी जो है दुनिया का किसी का हिम्मत नहीं जदुवंशी को कुछ करे, इतना पावरफुल। इस अवस्था बाद में देखे ठाकुर जी का इच्छा से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी थी वाराणसी में 2 महीना काल श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देने का बाद, उसके बाद सनातन गोस्वामी बहुत सारे चीज़ पूछे और आपकी कृपा करो तो ये सब अनंत सागर है, हम पार कैसे पाए, आशीर्वाद भी किए। उसके बाद महिषी हरण लीला, जदुवंशी का जो अंतोध्यान आदि, महिषी अंतोध्यान, जितना सारे महिषी हरण लीला, श्रीमन महाप्रभु ये सब विषय सनातन गोस्वामी को कैसे सिद्धांत तो परफेक्ट हो, वास्तव सिद्धांत तो क्या, ये सब समझा दिया। सनातन गोसाई बोले कैसे हम समझे, थोड़ा स्केच लाइन बताओ कुछ, आज इतना तमाम सेवा आप दिए हो, इसका कुछ स्केच लाइन बताओ। उसके बाद महाप्रभु जी सारे सब बताए। उसके बाद सिद्धांत तो परफेक्ट से, वास्तव सिद्धांत तो कैसे हो, महिषी हरण लीला, कृष्ण अंतोध्यान आदि, जदुवंशी का अंतोध्यान, ये सब जो है सबका समाधान किया है। करने का बाद अब एक बहाना लेके, ये तो हमने बता दिया, दोबारा बताए नहीं, ये ऋषि मुनियों का जो सांप है, सांप, ये सब सांप जो है ये कहने का बात है, ये कहने का बात है, ये एक्चुअली ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा ही हुआ। ठाकुर जी इच्छा करके कराए। ये सांप तो एक बहाना है, इस बहाना को लेकर ठाकुर जी पूरा अपना जो जदुवंशी है सबको ले जाना चाहता है ऊपर। इस समय जो मूसल का बात हम ऑलरेडी हम बोल दिया और दोबारा बताई नहीं। मूसल का जो सांबों का गर्भ से जो मूसल का उत्पत्ति हुआ, वो कुलनाशक मूसल, ऐसे ही सांप था, ऋषि मुनियों का सांप ऐसे ही था, कुलनाशक मूसल। कुलनाशक मूसल सुन के वो लोग घबरा गए, फिर सुधर्म सभा को गए और विचार किए ऐसा ऐसा हमसे गलती हो गया, ऐसा ऐसा हुआ। तो सारे मिलकर विचार किया, जो जाओ समुंदर के किनारे जाके इसको घिस घिस के एकदम पानी कर दो, करके फेंक दो। वो लोग गया समुंदर के किनारे, घिस घिस के एकदम पतला इतना सा था, उसको फेंक दिया। एक मगरमच्छ ने उसको निगल लिया, किसी मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, वो मछुआरे ने उसको काटा, काटने के बाद गर्भ से, पेट से इतना लोहे का फौला निकाला। और जौरा नामक जो वैद्य है वो उधर उपस्थित था, बोले तू क्या करे, हमारा काम कर दे दे। बोले ले जा, लेके आया। जौरा नामक वैद्य उससे एक तो सुंदर फला बनाया, घिस घास के सुंदर फला बनाया। कहावत है उसी फला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो चरण कमल है उसको टारगेट किया था। इसका प्रसंग है, अभी हम बताएं। अभी ये बहाना को लेकर जितना सारे प्रसंग है, ये गोविंदो देखे, ये सांप लगने का बाद पूरा द्वारिका में अमंगल का चिन्ह दिखाई पड़ता है चारों ओर। भगवान बोले देखो, इच्छा करके तो किया, सबको बुलाए, देखो चारों ओर अमंगल दिखाई पड़ता, ठीक नहीं है ये, चलो हम लोग जाए प्रवास जाए, प्रवास में जाके सब दान पुण्य करे, उधर यज्ञ आदि करे। इस यज्ञ का बहाना लेकर ठाकुर जी पूरा उधर से बोले द्वारका को खाली कर दो, 7 दिन का अंदर इधर पानी पानी हो जाएगा, समुद्र का अंदर चला जाएगा। ऐसा करके बोल के सारे अपना जदुवंशी को लेकर पूरा चले गए। मुष्टि में थोड़ा सा 2-4
इधर उधर था, जैसे और वज्रनाभों का बात बताया, मामा का बारी था, ऐसा प्रसंग 2-1 बज गया और कुछ नहीं, बाकी सब लेके जो है चला गया उधर। उधर जाने का बाद जो है उधर जाके यज्ञ हुआ, जो कुछ भी हुआ, फिर ठाकुर जी का इच्छा से मोइरियो नामक जे एक ठो नासा का वस्तु है, वो तो सोमरस बोले तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों का गलत भावना आ जाएगा, ऐसा उचित नहीं। एक चीज़ है, उसको पान किया, पान करने के बाद उसका थोड़ा चित्त विभ्रम हो गया, उसके बाद एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू किया ठाकुर जी की इच्छा के द्वारा, आपस में लड़ाई किया, ये उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है क्या। और एरका, वो जो लोहे का जो चूर है, लोहे को ऐसा ऐसा करके घिसा, वो चूर्ण जो है समुद्र के किनारे जाके एरका नामक एक वृक्ष जो है ऐसा बन के खड़ा है। एरका ऐसा वृक्ष है, उसको फाड़ के अगर किसी को मारे हो गला टुकड़ा हो जाएगा, इतना धार है, शार्प एज। इसको लेके सब एक दूसरे के साथ लड़ाई से, अस्त्र तो कुछ नहीं लाया था, ऐसे एक दूसरे का साथ सारे समाज तो बलराव जी महाराज को मारने गए। बलदेव महाराज बोले क्या बात है, अंतिम में बलराव जी महाराज पानी में सो गए जाके और अनंत रूप पकड़कर विलीन हो गए। बाकी भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर, उन्होंने सोचा कि ये तो आखिरी समय है, और भगवान का अंदर में जो वैराग्य, चरम वैराग्य, अनंत ब्रह्मांड में किसी का ऐसा वैराग्य हो नहीं सकता। ठाकुर जी का अंदर में जैसा वैराग्य है, वो वैराग्य किसी का नहीं। ये गौरांग स्वरूप जी, गौरांगो जो गौरांग महाप्रभु बन के आए थे नीलाचल धाम, उसमें जो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला का विचार करो तो देखोगे इतना बड़ा वैराग्य किसी का दुनिया में होना संभव नहीं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण थोड़ा दूर जाके एक पीपल वृक्ष है, ये पीपल वृक्षों का नीचे बैठ गया और एक पैर का ऊपर दूसरा पैर ऐसा रख के चतुर्भुज मूर्ति धारण करके उदास बन के बैठे हुए, उदास, जैसे दुनिया में कोई हमारा नहीं, अनंत ब्रह्मांड में कोई हमारा नहीं, ऐसा उदास बन के चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे हुए हैं। इतने में उद्धव जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, कहाँ ठाकुर जी है, प्रभु कहाँ है, पागल होके ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। उसके बाद ढूंढते ढूंढते देखा ठाकुर जी जो है एक पीपल वृक्ष का नीचे बैठा हुआ है, जैसे कि तमाम सब छोड़ इतना सारे लीला ठाकुर जी किए, आप लगता है कि ठाकुर जी उदास है पूरा। जाके पीपल वृक्ष का नीचे दौड़ के गया, दो के रो के एकदम चरण में पड़ा ठाकुर। प्रभु बोला, चरण में पड़ा, रोने शुरू कर दिया, लग रहा है कि आप चले जाओगे, लेकिन मेरे को भी ले जाओ, मैं आपको छोड़कर पल भर भी रह नहीं सकूं। ऐसे ठाकुर जी भी बताया। बोले उद्धव मेरे से जरा सा भी नूनो नहीं है, जो उद्धव है वही हम है। न उद्धव अनुपि मन्नुनो, न उद्धव अनुपि मन्नुनो, हमसे एक बूंद भी कम नहीं उद्धव, जो उद्धव वही हम है। देखने में वैसा सब कुछ है, ये प्रीति का बात है, प्रीति का बात। उद्धव रोने लगे और ठाकुर जी गंभीर होकर बोलने लगे, देखो अब आपको बद्रिका समझाना पड़े, उसका पहले कुछ विषय जो है भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान के बारे में उद्धव जी को उपदेश देने का प्रस्तुत की। उस समय जो है मैत्रेय मुनि जो है व्यास जी का दोस्त है, वो भी आ गए, आके उधर बैठ गए। दोनों को ये भगवत तत्व विज्ञान उपदेश की। और उद्धव जी का बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो सारे प्रश्नों का एक एक करके भगवान श्री कृष्ण सारे समाधान की उत्तर दी।
इस प्रसंग है, अद्भुत प्रसंग है, ये सुनने के लायक है। तमाम भागवत विचार करने का बाद जो जिस्ट आए, दसम स्कंद का जो एकदम गुप्त रहस्य है, ये तो हर कोई का दिल में ठहरेगा नहीं, असंभव। जिसका दिल में काम है उसका दिल में ये सब गुप्त रहस्य जो है, प्रेम प्रति ये जो विषय है, संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद जी का आदेश है, दसम स्कंदो किसी का अगर अधिकार है तो श्रवण करो, नहीं तो 11 स्कंद जरूर श्रवण करो। तमाम भागवत का पूरा जिस्ट है 11 स्कंदों। 11 स्कंदों किसी का समझ में आए तो बस कम मान गया। जितना विवेक वैराग्य का जितना सारे जिस्ट, मतलब एक बारे सार वस्तु जो है वो 11 स्कंद में है। वो जितना सारे भगवत धर्म का लक्षण आदि, साधु का लक्षण कैसा क्या है, तमाम समस्या का पूरा समाधान, ये सब समाधान 11 स्कंद में है, जो भी है। और इसके बाद ठाकुर जी कैसे उद्धव जी को उपदेश दी, इस प्रसंग है, उसको हम चर्चा करेंगे बाद। इधर जो है द्वितीय अध्याय में, इधर एक प्रसंग जो है हम पहले से ही बता दिया, आगे हम बता दिया पहले, ऐसा ऐसा होना है दसम स्कंद के बाद। इधर द्वितीय अध्याय में ऐसा है, मैं जो पीछे का बात पहले ही बता दिया, अंतोधन का रहस्य आदि सब बता दिया, क्योंकि इधर जो विशेष, जब द्वारका में भगवान गोविंदो का जो भुजो पालित हो, अपना जो कृपा के द्वारा पालित जो द्वारका से दारावती, इधर लिखा हुआ सुखदेव गोस्वामी वाचो, गोविंद भुज गुप्तायम दारावत्याम कुरुद्वह अवात्सित नारद अभिघ्नम कृष्णोपासना लालसहा। ऐसे तो नारद जी महाराज का सांप था, किसी जगह 3 दिन का बेसी रुके नहीं। प्रचेतस दक्ष जो है उसका सांप, हाँ, इसीलिए। लेकिन इधर जो है लिखा हुआ है उल्टा, उल्टा मतलब यही सोचा, मतलब लिखा हुआ है नारद जी द्वारका छोड़ के और किसी जगह जाना बंद कर दिया, पूरा एक जगह। अब बोले कैसे संभव है? बोले संभव इसलिए है, जो सांप दिया था वो है प्रचेतस दक्ष। पहले जो सांप दिया था उसका नाम था दक्ष महाराज। वो दक्ष महाराज, यही दक्ष महाराज यही फिर आया। ये दोनों जो दक्ष है ये मेटेरियल है, जड़ बुद्धि, इसका सांप से कुछ नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण का द्वारका धाम जो है वो अपराकृत है, ये जगत का कोई विषय नहीं, जगत का कोई जगह तो है ही नहीं द्वारका। तो इसे नारद जी जाके द्वारका में रुका कि वे कृष्ण का भुज पालित हो, अपना गोविंद भुज गुप्तायम दरावत्याम कुरुद्वहो अवत्सीद नारदो अभिघ्नम कृष्णोपासना लालसा। कृष्णोपासना का लालसा लेकर बोले इधर ही रह जाए, बस ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही थोड़ा विचार प्रस्तुत किए, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तम भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यम अमरोत्तमय। जो ये जो मानव जितना सारे प्राणी है जगत में, ये नाशवान है, जाने वाला है। तो इस अवस्था, इस विषय को जानकारी अगर किसी का है कि हमारा शरीर नहीं रहेगा, तो कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुज न भजे। कौन ऐसा निर्बोध व्यक्ति है? निर्बोध व्यक्ति तो है। और भागवत में तो पहले 10 स्कंद में पहले बोले पशुघाती, बिना पशुघ्ना लिखा हुआ ना, बिना पशुघ्ना। एक पशुघाती जो है राक्षस बदमाश, वो छोड़ के मुकुंद चरण का भजन ना करे, ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा कोई है पशुघाती, ऐसा नीचा गाली दिया भागवत जी का। और यहाँ बोला कौन भजन,
और जब चारों ओर से मौत का जो विभीषिका जो है, डर है, हर वक्त आपको पीछा कर रहे। इससे तो जो श्लोक दे के शुरू किया था ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना व अनुस्थितो स्वभावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयत। जो कुछ भी है ठाकुर जी के चरण में समर्पण करो, नहीं तो बिल्कुल कोई समाधान नहीं। अभी हम ये जो जदुवंशी का अंतोध्यान का पहले का बात बोल रहे हैं, तो अंतोध्यान पहले हम बोल दिया। तो ये जो वसुदेव जी, अभी वसुदेव जी का साथ नारद जी का देखा हुआ, दर्शन हुआ, दर्शन का बाद बड़ा सम्मान किया, आदर किया, और उसके बाद जो है वसुदेव जी कह रहे हैं भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखायोइव शिखायोइव ही साधुनम तादृशो अच्युतात्मनम। बस देवता आदि का दर्शन का भी सुख का कारण हुआ, सुख का कारण, क्योंकि वो लोग का अगर खुशी हुआ तो वर दे दिया, नहीं तो गुस्सा हुआ तो सांप, जैसे इंद्र महाराज का देखा, सांप दे दी, गाली दे रहा है। अपना स्वार्थ का थोड़ा बहुत, अपना सेल्फ इंटरेस्ट का थोड़ा बहुत धक्का लगे तो वो लोग गुस्सा हो जाए। लेकिन साधु संतो जो है अपना जीवन जिंदगी को बाजी लगा दिया कि दुनिया का मंगल के लिए ही मेरा जिंदगी है और किसी कारण नहीं है। हाँ, सुख के लिए ही है, सुखायोइव ही एवो बोला साधु नाम तादृश अच्युतात्मनम। जो ठाकुर जी का भजन करते हैं, अच्युतात्मनम, जो ठाकुर जी को अंतर में बैठा के रखा है, ऐसा भजन्ति ये यथा देवान देवा ओपी तथैव तान छाएव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सला। ये तो ठीक है, सब जानते हैं। भजन्ति जी जैसे भजन करता है देवता लोग, जैसे आपका जो छाया है, शैडो है, आप जहां जहां जाओगे शैडो ऐसा करे, बैठे तो बैठे रहोगे, खड़ा हो तो खड़ा, छाया जैसा है। भजन्ति जी यथा देवाना देवा तथैव तानो छाए वो कर्म सचिवा, कर्म सचिव जैसे छाया कुमा के काम, अपना जो काम है जैसा करता है वैसा बढ़ता है, ऐसा देवता लोग भी करता है। लेकिन वसुदेव जी पूछा भगवान तथापि पृच्छामो धर्मानो भगवतं स्तव, भागवत धर्म का बारे में आपको पूछ रहा हूँ, जानो श्रुत्या, जिस विषय को सुनने के बाद श्रद्धाया मर्तो मुच्यते सर्वतो भयात। दुनिया में भय से निवृत्त होने का और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। भय से निवृत्त होने का कोई रास्ता है नहीं। इसी प्रश्न तो किया था ना सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज। सुखदेव गोसाई महाराज जो प्रश्न किया था, पहला प्रश्न था ये 2 दिन का जो जिंदगी है इसमें ऐसा क्या बात बताओ जैसे हमारा पूरा निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। ये तो है अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानसो सर्वथा। मरणशील मानुष के लिए जब आज नहीं तो कल मरना ही है, ऐसे कौन सी साधन है ऐसा बताओ। उसके बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए थे, जोगी नाम निपो निर्णितम हरे नामान कीर्तन। हे भले ये तो जोगी नाम निपो निर्णितम हरे नामान कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन जो है, जो चैतन्य महाप्रभु आदेश के वही यही है। भागवत धर्मों का कथा का कीर्तन करो, वही भी कीर्तन। तो भागवत धर्मों का बारे में जब किसी को भक्ति आए, पूरा भागवत धर्म पूरा कृपा करे जिसका ऊपर, तो उसमें क्या होता है, जानो सुत्या, जो भागवत धर्म सुनने के बाद शुद्धया। अब बोला हम सुना है, आप सुना है, कैसे सुना है, कैसे सुना है? इधर लिखा है जानो शुद्धा शुद्धया, श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा का व्याख्या चैतन्य चैतन्य में बोला हुआ था, श्रद्धा शब्द का ये शुद्धि रो विश्वास कृष्ण भक्ति को ही सर्वकम। ऐसा श्रद्धा है किसी का? अगर है तो इसी जन्म में हो जाएगा, ये कथा सुनने के साथ तो हो जाएगा।
जानो सुत्या श्रद्धया मर्तो मुच्यते सर्वतो भया। ऐसा करके प्रश्न किए। ये जगत में जो है चारों ओर से यथा विचित्रो व्यसनात् भवद्भीर विश्वतो भया, चारों ओर से भय ही भय। ये मेरा रुपया मार लेगा, ये मेरा साथ उस विषय में उसका साथ तर्क हुआ तो मेरे को पिटाई करे, वो मेरा पत्नी के ऊपर नजर डाल रहा है वो ले जाएगी। चारों ओर से भय, भय ना, हर वक्त संसारी आदमी का भय डर, खो जाए खो जाए। क्या खो जाए? तुम्हारा है ही क्या? तुम्हारा कुछ है जो खोने का सोच रहे? तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। इस विषय को हृदय में, इस विषय को ऊपर चिंतन करे तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ है नहीं, तो खोने का कुछ विषय कहाँ से आया? चारों से जथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात् मुच्चे हैं मोहि अंजसैवाध्या जथा न स्वाधि सुब्रतो। हे सुब्रतो, ऐसा साधन कुछ बताओ आप, जैसे चारों ओर से जगत में जो भय अमंगल भय घेरे हुए हैं, इससे बड़ा जल्दी, वो खूब जल्दी मुक्त हो जाए। ऐसा कुछ विषय है तो कृपा करके बताओ। नारद जी को बताए। नारद जी बताए। सुखदेव जी तो भरी कथा बोल रहा है। सुखदेव जी बोलते बोलते बोले, अभी नारद जी ऐसा उत्तर दे रहे हैं। नारद जी क्या बोल रहे हैं? बोले, आप जो प्रश्न किया, जब पृच्छसे भगवतानो भगवंश स्वांग विश्व भावनानो, आप पूरा जगत का मंगल के लिए तो आप ये प्रश्न किया ना, सम्यक एतत् व्यवसितम भवता सत्तर्षभ हैं, सम्यक एतत् व्यवसितम। जैसे गीता में बोला, गीता में क्या बोला? व्यवसायत्ति का बुद्धि रे के ह कुरुनंदन। व्यवसायत्ति का बुद्धि मतलब, व्यवसायत्ति का बुद्धि का माने क्या है जानते हो? व्यवसायत्ति का बुद्धि का माने क्या है? जैसे बद्ध जीवों का हजारों किस्म का बुद्धि है, हजारों किस्म का विचार, एक मन टुकड़ा टुकड़ा होके चारों ओर जा रहा है। चारों, एक मन जो है टुकड़ा टुकड़ा होकर चारों ओर भाग रहा है, चारों ओर भाग रहा है, चारों ओर। अब इस अवस्था में क्या किया जाए? व्यवसायत्ति का बुद्धि मतलब निश्चयात्ति का बुद्धि। व्यवसायत्ति का बुद्धि मतलब निश्चयात्ति का बुद्धि। निश्चयात्ति का बुद्धि मतलब क्या है? तमाम सल्यूशन, हृदय का जो कन्फ्लिक्शन। व्यवसायत्ति का बुद्धि सुन, हृदय में जो है कि नहीं, है कि नहीं, कंट्राडिक्शन, इस जो कंट्राडिक्शन है सारे समाधान होके हृदय में एक विचार आ जाए, इसका नाम है निश्चयात्ति का बुद्धि। हृदय का जो कंट्राडिक्शन, संशय संदेह जो है, सारे सल्यूशन होके वन पॉइंट, एक विचार आ जाए, हाँ ये फिक्स अप हो गया अभी, इसका नाम है निश्चयात्ति का बुद्धि, व्यवसायत्ति का बुद्धि। और नहीं तो क्या? बद्ध जी का मनोरथेन असतो धवतो वही, विचार किया था बहुत बार, कथा बोलते बोलते बहुत बार उठाया ऐसा। मनोरथेन असतो धवतो भी, कभी भी सद्गुण संभव नहीं है। हरिभक्त तो छोड़कर किसी का अंदर में सद्गुण संभव नहीं, असद्गुण। हरो अभक्त सकुत महद्गुना। हरि का जो अभक्त है, हरि का भजन नहीं करता, उसका महद्गुण, एक्सीलेंट क्वालिटी, जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी बोला जाए अंग्रेजी में, अपराकित गुणावली। अपराकित गुणावली कोई विद्यासागर का अंदर संभव नहीं। जब भी हम विद्यासागर के बाद उठा के हंसी उठा, सुबह में मजा दिया थोड़ा, अपराकित गुणावली विद्यासागर जी का अंदर आना संभव नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल।
अपराकृत गुणावली जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंदर आना संभव नहीं। जो भी नेशनल बहुत सारे रविंद्रनाथ का अंदर भी अपराकृत गुणावली आना संभव नहीं। क्यों? ये कोई मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, वास्तव बात। परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज का अंदर जो गुणावली है, कोई अगर बाहर से आके बोले केशव गोस्वामी महाराज का जो गुणावली है ना, ठीक ऐसा हमारा वो पड़ोस में एक आदमी रहता है, उसका भी ऐसा ही पर्सनैलिटी है, हम लोग तुम्हें छागल है। क्योंकि परम पूज्यवाद केशव गोस्वामी महाराज का अंदर जो गुणावली है, वो कोई बाजार का किसी का अंदर होना संभव, क्वाइट इम्पॉसिबल, संभव नहीं। किंतु उसका अंदर में अपराकृत गुणावली, उसका जो है लगता है कि सिमिलर, लेकिन वो प्राकृत गुणावली। ये सब सूक्ष्म सिद्धांत है, सूक्ष्म सिद्धांत है, कभी विचार प्रस्तुत नहीं किया जाता है। कभी कभी कब हुआ नहीं हुआ जानते नहीं आप, ऐसा है। तो ये जो है, जो व्यवसायत्व का बुद्धि, व्यवसायत्व के बोले नारद जी महाराज बताए कि सम्मग एतद व्यवस्थितम भवता सप्ततर्षभ जत्पृच्छसे भगवान जत्पृच्छसे भगवतान धर्मां स्वांग विश्व भावना। आप तो जो प्रश्न किया ना, लगता है कि आप पूरा तमाम जगत का मंगल का विषय आपका हृदय में ले लिए, उसीलिए आप ऐसा प्रश्न की। तमाम जगत का मंगल का आपका अंदर में एक विचार है, इसीलिए प्रश्न किए, नहीं तो ये प्रश्न होता नहीं। श्रुतोनुपठितो ध्यातो आदृतो वानुमोदितो सद्दो पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपी। भागवत धर्मों का लक्षण बता रहे। बोले ये भागवत धर्म ऐसा चीज है जो श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृतो व अनुमोदितो, इन सब जो बताया, श्रुतो मतलब ऑलरेडी श्रवण कर लिया, श्रुतो अनुपठितो, पठितो न कोई बाजार से किताब ले लिया लगे पढ़ ला ना, इधर लिखा हुआ है श्रुतो कि इन्होंने गुरु वैष्णव का पास भागवत धर्म का श्रवण किया, ठीक है। और किसी ने अनुपठितो, जैसा जैसा श्रवण किया आदेश लेके उसका अनुपाठ शुरू किया, अनुगत्य में पाठ, अनुपठितो। और फिर उसका बाद ध्यातो, जिस विषय को सुना है, जिस विषय को भागवत धर्म में सुना है, वो विचार करके हृदय में ध्यातो, ध्यान कर रहा है। अब कोई किसी को अगर ये संभव नहीं तो आदृतो, बड़ा बहुत सुंदर है, आह भागवत धर्म उधर होता है, भागवत कथा, आह बहुत सुंदर है, आदृतो। किसी ने बोला महाराज इधर भागवत कथा होने जा रहा है, हाँ निश्चय होना चाहिए, हो हम हैं आपका पीछे, अनुमोदन किया और कुछ नहीं किया, विरोध नहीं किया। विरोध करने से वो असुर जो नहीं प्राप्त होगा, 100% कुछ नहीं है। बोलो महाराज हम आपका पीछे है, भागवत का तो हो, मंदिर में भागवत का बस हम हैं, बस इतना बोल दिया। उसको भी ऐसा गुण आ जाता है, सद्दो पुनाति सद्धर्मो देवो विश्वद्रोहोपी। देवता लोगों के साथ लड़ाई किया, उस लोगों का नाश किया, पूरा जगत को नाश कर दिया, फिर भी वो पाप स्पर्श नहीं करे। देवो विश्वद्रोहोपी ही, तमाम जगत का था। तो भागवत धर्म का खिला भजन जैसे हनुमान जी किया था ना, पूरा लंका को ऊपर जला दिया, जलाने के बाद एक बूंद भी पाप हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपना इच्छा से नहीं किया, ऐसा है। तो अभी समझ में आ रहा है ना सब विषय, अनुकूल प्रतिकूल जो है, थोड़ा थोड़ा करके हम बताते, जो बात पहले हम सुबह बताया था उसका ही धीरे धीरे। श्रुतो अनुपठितो ध्यातो आदृतो व अनुमोदितो सद्दो पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपी ही, ये बात को ध्यान रखना, इतना मंगलमय है। और ऐसा बोलते बोलते अभी नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो ये जो आप जो प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न बहुत दिन पहले निमि महाराज का सभा में नौवे जोगेंद्र जो है इसका सामने ये प्रश्न उठाया था। ऐसा है कि उसी प्रसंगों को आपका सामने धर दे, धर के समाधान हो जाएगा। मैंने आप जो प्रश्न कर रहे हो वो प्रश्नों
जो कर रहे हैं उसका जो उत्तर आएगा, एक ही प्रश्न जो है निमि महाराज जी नवयोगेंद्र का स्थान में इसी पुष्प को गया था, उस समय जो प्रश्न उत्तर हुआ था उसका डिटेल्स चर्चा हम आपका सामने प्रस्तुत करें, उसमें आपका समाधान हो जाए। ऐसा करके जो है क्या ये शुरू किया। वहाँ नवयोगेंद्र जो है, नवयोगेंद्र सब ये नवयोगेंद्र श्रमणा बात रसना आत्मो विद्या विशारदः कबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन आविर्होत्र अथो द्रुमील चमस कौरभायन कौरभजन, सब ये जो नवयोगेंद्र है, नवयोगेंद्र तो एते भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो अव्याति रेकेन पश्वंतो व्याचरत महिम। ये सारा जो जगत सदसदात्मक सत एवं असत रूप जो ये जगत दिखाई पड़ता, ये जगत में ये जो विचरण करते हैं, बड़ा आश्चर्य है। ये जो है विचरण करते थे, स्थूलो सूक्ष्म जितना सारे ये जगत है, ये जगत में ये विश्व का अपना ही तो अभिन्न। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। जो लोग भगवत प्राप्त पुरुष जो है तमाम जगत को अपना हृदय का अंदर दर्शन कर सकता है, समझा मेरा बात? तमाम जगत को अपने हृदय में दर्शन कर सकता और अपने को सर्वभूत में वितरण कर सकता। माना सब सर्वभूत का हृदय जो है वो भी, किसी का कष्ट है, किसी का क्या, सब जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था, हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया था, ये प्रसंग है। और ये पूरा तमाम विश्व को अपने से अभिन्न ऐसा विचार करके प्रत्यक्ष को अनुभव करके पृथ्वी में पर्यटन करते करते सबका मंगल का विषय सोचते रहते हैं। और एकोदा क्या हुआ, निमि महाराज का जो यज्ञ है, तो एकोदा निमिहे सत्रम उपा जुगमुर जदृच्छया वितायमानम ऋषिभीर रजनाभे अजनाभे महात्मना। अजनाभ क्षेत्रों में वो जो निमि महाराज का यज्ञ क्षेत्र जो है, उसमें जदृच्छया ठाकुर जी का इच्छा से वो लोग आ पहुंचे। ठाकुर जी का इच्छा से नवयोगेंद्र जो है अभी आ पहुंचे उधर। अब आने का बाद ये जो है अभी जो है ये जो तानु दृष्टा सूर्यो संख्यासनो महाभागवतानो निपो जजमानो अग्नयो विप्रहा सर्वो एव उपतस्थिरे। जगो क्षेत्रों में जब देखिए सूरज का मापिक जलता हुआ सब नाम आध्यात्म जो तेज आ रहा है सामने, देख के सारे जो हवन कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, सारे उठ के खड़ा हो गए। निमि महाराज आदि जो सा जगो कर रहा था, होता उद्गाता हैं, सब होके खड़ा हो गया। बाप रे! आने का बाद क्या किए, इन लोगों को सम्मान करके प्रीतः संग पूजायन चक्र आसन स्थान समारह था, आसन आदि अर्पण करके पैर पैर धुला के अब जब बैठा है, उसके बाद यही तो साधु संगों का तो यही महिमा है। जब साधु संग मिले तो हमारा जिंदगी भर जितना सारे संशय संदेह है वो समाधान होने का अभी उपाय बनेगा ना। यही तो जितना सारे संशय के गुरु तत्व का उस दिन बता रहा था ना, सर्व संशयो संक्षेपता अनलसा गुरु राहित। सारे समाधान का, संशय संदेह का समाधान करने वाले हैं गुरु विष्णु। ऐसा है। से विदोहराज अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि नवयोगेंद्र जी का पास मन्ने भगवतो साक्षात् परसदानो वो मदुद्दिशः विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। मन्ने भगवतः साक्षात् परसदानो वो मदुद्दिशः।
ठाकुर जी जो है इसका पार्षद लगता है। अब लोग मन्ने भगवत साक्षात पार्षदान बहुमतो दिशा हैं। और विष्णु भूतानी लोकानाम पावनाय चरंती, विष्णु का जो मदुद्दिश्य विष्णु भूतानी लोकानाम पावनाय चरंती, और विष्णु का जो अपना आदमी है साधु संत है सबका जगत का मंगल के लिए उसका महत विचलनम नीनाम गीनाम दीन चेतसाम निश्चय सहाय नान्यथा कल्पता कचित, मंगल के लिए होता है और किसी कारण नहीं है। पावन लोकानाम पावनाय चरंती ही, उनका जो आना जाना जो है वो सब जगत का मंगल करने के लिए ही होता है। और इसके बाद प्रश्न करते रहे, ये तो स्तुति है। दुर्लभो मानुष देहो देहिनम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मानुष देहो, ये जो मनुष्य देहो है अब नहीं रहेगा। इसका विषय में बहुत सारी चर्चा है, हमारा इधर टाइम नहीं कर नहीं पाता है, बहुत सारी चर्चा है इस विषय में। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पधारम है, इतना सुंदर सुंदर सब श्लोक है ऐसे। तो इधर जो है तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसके बाद वैकुंठ प्रिय अर्थात ठाकुर जी का अपना आदमी का साथ साधु संतों के साथ दर्शन हो जाए, ये तो कहना ही क्या, ये सबसे ऊपर। साधु संघों के साथ किसी भजन का कोई किसी पद्धति का तुलना नहीं किया है। साधु संघ सर्वसत्य कहे, साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लवमात्रो साधु संगे सर्वसिद्धि है। इसके बाद बोले, अभी शुरू किया स्तुति फुति करने के बाद बोले, अतो अत्यांतिकम क्षेमम पृच्छाम भगवतो भवतो अनुगा। आप लोग आप जो निष्पाप मंगल दायक जो आपका जो आविर्भाव हुआ ना, संसारे अस्मिन खनार्दोपी सत्संग सेवतर्निनाम अतो अत्यांतिकम क्षेमम पृच्छाम भगवतो अनुगा। आप लोगों के सामने आत्यंतिक मंगल कैसा है, क्योंकि मंगल का दो स्वरूप है। एक तो है साधारण मंगल, एक तो है वास्तव मंगल। साधारण मंगल जो है उसका ड्यूरेशन जो है बहुत शॉर्ट टाइम। जैसे उदाहरण दिया था, किसी ने हमको थोड़ा बहुत रुपया दिया, महाराज हमको नहीं, जड़ जगत में सचो कि हमारा काका हमको दिया जड़ जगत में, तो इसके द्वारा कोई व्यवसाय किया, ये किया, जो कुछ भी किया, ये सब जड़ जगत का एक दूसरे का साथ जो सहायता का विषय है, ये हुआ। तो ये जो मंगल जो है, एक है आत्यांतिक मंगल, एक है अवास्तव मंगल जो है, इसका उदाहरण भी पहले हम दिया था। जड़ जगत का मंगल जो है, मंगल के द्वारा अमंगल भी आ सकता है। मेरा बात समझा नहीं? जड़ जगत का जो किसी व्यक्ति ने हम किसी को मंगल कर दिया, ये मंगल का पीछे अमंगल खड़ा है। मेरा बात समझा नहीं? इसका उदाहरण तो दिया, कोई किसी की याद नहीं रहता, मैं क्या करूं। मैं मिदनापुर का उदाहरण दिया था ना, श्यामानंद गौड़िया मठ, एक भक्त तो आता था, याद ही नहीं रहता किसी को, क्या करे। उसका चाचा जी उसको पैसा दिया, जा तू थोड़ा बिजनेस कर। अब पान का व्यवसाय शुरू करा, पान व्यवसाय करते करते इतना बिजी हो गया कि मठ में आना बंद हो गया। मठ में कैसे अपन, हमारा टाइम नहीं मिलता। उसके बाद शादी किया, बाल बच्चा हुआ, बाद वहाँ टाइम नहीं, तो चाचा जी ने तो उसको मंगल के लिए पैसा दिया, लेकिन इसके द्वारा गुरु वैष्णव से वो दूर हट गया, है ना। तो एक ही मंगल हुआ कि अमंगल हुआ? अमंगल हुआ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों लोग है, चैतन्य महाप्रभु का जी के बाद इसमें भूयाद मंदोदया, चैतन्य चंदोदया भूयाद मंदोदया, मतलब वो जो मंगल किसी ने किया है, वो मंगल को एनालिसिस करके भी किसी अमंगल नहीं आ सकता, टुडे और टुमारो। समझा कि नहीं? जो मंगल हमारे लिए किया है चैतन्य महाप्रभु व हमारे चैतन्य महाप्रभु पार्षद, इसके द्वारा अमंगल आने का कोई चांस नहीं। ऐसा एक मंगल को अमंदोदय दया, जो दया दिखाया उसके द्वारा कोई अमंदोदय दया, उसमें कोई अमंगल आने का कोई चांस नहीं, ऐसा।
और संसारे अस्मिन संसार, ये संसार में क्षणार्धो क्षण भर कर लिए अगर साधु संग है, तो इधर कह रहे हैं कि जो वसुदेव जी कह रहे हैं, विदोहराज इधर वसुदेव की उत्तर दे रहा है। इसके बाद विदोहराज का आ गया ना, नवयुगंध है, विदोहराज बोल रहे हैं नवयुगंध के सामने, संसारे अस्मिन क्षणार्धोपि सत्संग सेवदीर्घ नाम। सत्संग का ऐसा महिमा है जो संसार में सामान्य समय, क्षणार्ध का साधु संग मान, जो सामान्य समय जो सत्संग है, इसके द्वारा भी परम निधि प्राप्त हो सकता है। साधु संग सर्वशास्त्र कय लवमात्र साधु सर्वसिद्धि है। ये सर्वसिद्धि का व्याख्या किया भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी। बोले सर्वसिद्धि का मतलब है भगवत चरण प्रेम प्राप्ति पर्यंत संभव है, जैसे एक्सट्रीम पॉइंट। भगवत चरण में प्रेम प्राप्ति अंतिम कथा, ये भी हो सकता है, इतना एक्सटेंडेड। हाँ, उसका पहले पहले जो लाभ है वो तो होगा ही, ये तक हो सकता। इसके बाद जब नवजोगेंद्र को जब प्रश्न किए, नवजोगेंद्र में एक जोगेंद्र जो कवि पहला जो है, नौ जोगेंद्र में ये पहला जिसका नाम है कवि है, कवि इस प्रश्न का उत्तर दी हैं। इसके बाद एक विनम्र भाव प्रस्तुत किया, जो भगवत धर्म सुनने का लायक है कि नहीं इसका प्रमाण है। धर्मान भगवतानो ब्रुतो ज्योति न श्रूयते खमम। आप अगर सोचते हो कि मैं भागवत कथा सुनने का लायक हूं, आप अगर सोचो विचार करके तब बताओ, ऐसा नहीं कि बताइए। तो ये विनम्र भाव, धर्मान भगवतानो ब्रुतो ज्योति न श्रूयते क्षमा। श्रवण का अगर आप सोचते हो कि सुनने का लायक है तो आप बताओ। जोई प्रसन्न प्रपन्याय दास्वती आत्मनम ओपि अजहा। जिस भागवत धर्मों सुनने के बाद, अनुशीलन करने के बाद, जोई प्रसन्न, जिसके द्वारा भगवान साक्षात प्रसन्न हो जाए, प्रपन्नायो, जो प्रपन्न है उसी का प्रपन्नायो, प्रसन्न प्रपन्नाय, जो प्रपन्न है उसके ऊपर तो ठाकुर जी प्रसन्न होता है। जोई प्रसन्न प्रपन्नायो दास्यति आत्मनम अपियत, अपने को दे देता है। बोले चलो हम बिक्री कर दिया अपने को, ठाकुर जी स्वयं निज अपने को दे देता है, चलो हम दे दिए तुमको। इधर निमि महाराज का इतना उत्तम प्रश्नों का बाद जो है, कवि महाराज पहला जो क्वेश्चन है भागवत धर्म का, ये जो है संसार में इस विषय में उत्तर दे रहा है। कैसे, पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व, ये जो सारे जगत से डर आ रहा है ना चारों ओर से, विश्व तो भयात, इसका बोला ना, चारों ओर से एक भय आ रहा है, चारों भय। ये भय का समाधान क्या है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका उत्तर दे। कवि अभी उत्तर दे रहे हैं। मन्ने अकूतश्चिद भयम अच्युतस्य पदाम्बुजोपासना मात्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। क्या बोला? मन्ने अकूतश्चिद भयम अच्युतस्य पदाम्बुजोपासना मात्र नित्यम। एक रास्ता खुला, और द ओनली वे, वो क्या है? एकमात्र ठाकुर जी का जो चरण कमल है, अभय पद है, उसका पूजन करो। मन्ने अकूतश्चिद भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपासना मात्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावाद, तुम्हारा अंदर में असद भाव है, असदात्म भावाद, इसके द्वारा जो उद्वेग, हर वक्त उद्वेग, बेचैनी, हर वक्त बेचैनी बने रहते, हर वक्त क्या करे नहीं करे, ऐसा उद्वेग्न बुद्धि असदात्म भावात। असदात्म भाव से उद्वेग का जन्म, विश्वात्मना यत्र निवर्तते, पूरा जगत में भय ही भयचारो, ये निवृत्ति का एक रास्ता है। मन ने हम तो यही सोचता है, अकूतश्चिद भयम अच्युतस्य पदाम्बुजोपासना मात्र, बस यही कर,
ठाकुर जी का जो नित्य ठाकुर जी का चरण कमल है, इसका आराधना करो, उसी में भय निवृत्त हो जाए। जे वै भगवता प्रोक्त उपाया ही आत्मलब्धये अंजो पुंसाम अविदुषाम विद्धि भगवतान ही तान। जे वै भगवता प्रोक्त उपाया ही आत्मलब्धये अंजो पुंसाम अविदुषाम विद्धि भगवतानी था। भागवत धर्म किसको जानते हो? जे वै भगवता प्रोक्त उपाय। ठाकुर जी जो स्वयं बोले थे ना, कौन बोला? भागवत धर्म किसके बोले? भागवत धर्म है मूर्ख लोग जिसके द्वारा, भागवत धर्म लक्षण बोल रहे, मूर्ख लोग जो तमाम जगत का जो अज्ञान अंधेरा में डूबे हुए जितना आदमी है, जिस भागवत धर्म के जना आत्मसिद्धि लाभ है, आत्मज्ञान लाभ हो जाए, भगवान जी सब उपदेश दिया है, इस सब के नाम ही भागवत धर्म। भगवान जो सब उपदेश दिए हैं ना, उस प्रसंग हम चर्चा करेंगे बाद में। इसका नाम ही भागवत धर्म जानो। जे वै भगवता प्रोक्त उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भगवतान ही तान। यही भागवत धर्म। और जानो आस्ताय नरो राजन न प्रमादेत कहिर्चित धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पतित इह। जानो आस्थायो, जो भागवत धर्म को आस्थायो, जो भागवत धर्म को एकदम आश्रय करने से, आश्रय चैतन्य चरितामृत में आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आ सब मरे अकारण। चैतन्य भागवत का ना, चैतन्य भागवत का बोले जानो आस्थायो, जिस भागवत धर्म को आश्रय करने के बाद, आश्रय नहीं किया कोई, आश्रय किया, आश्रय किया कोई? भागवत धर्म का आश्रय करने का मतलब क्या है? अपना जीवन जिंदगी में भागवत जी का जो विचार है पूरा बाल बाल विचार करके प्रस्तुत करके अपना जिंदगी को गुजार रहा है। भागवत धर्म का जो विचार है उसका बाहर बिल्कुल नहीं है। जैसे बल्लवाचार्य जैसा इतना बड़ा महात्मा, देखो बल्लवाचार्य है, जिसका नाम है बल्लवाचार्य है, इतना बड़ा खानदान का इतना बड़ा विद्वान है, हैं? वो भी शास्त्रों का विचार से थोड़ा मोड़ लिया, चैतन्य महाप्रभु को एक झटका दिया, चैतन्य महाप्रभु दिया ना। बल्लवाचार्य को इतना सम्मान किया था, इलाहाबाद में सब कुछ किया। बल्लवाचार्य जो आया, महाप्रभु अंतर्जय सब जानते, इसका अंदर में अभिमान है। वो बोलता हम भागवत सुंदर व्याख्या करे, हम जानते, कोई नहीं जाने, हम मेरा माफी ऐसा। और महाप्रभु को बोले हम भागवत का टीका किया है, सुनेंगे आप? बोला महाप्रभु तो हम तो बेकार है, हम कुछ समझते नहीं है, भागवत का क्या टीका समझे, हम समझेंगे नहीं। वो जानता है महाप्रभु ये अहंकार है। बाद में एक दिन बहुत सारे कृष्ण नाम का अर्थ किया मैंने, आप सुनो। महाप्रभु फिर बोले कृष्ण नाम का ज्यादा अर्थ हम जानते नहीं, जसोदानंदन कृष्ण यही जानता है, बस ये नंदनंदन जसोदा ये जानता है, उसका ज्यादा जानने का भी जरूरत है नहीं। गुरुजी हमको भूख, हम ऐसे तो सुना नहीं। फिर बाद में एक दिन फिर उल्टा आके बोला सीधा साई बात का जो टीका है वो बेकार है, उसको ऐसा उसको हम ग्रहण नहीं किया, वो टीका हम एक्सेप्ट नहीं किया, हम नया टीका किया। महाप्रभु एकदम गुस्से में आके बोले हाँ स्वामी नहीं माने तारे वेश्या मुद्दे को नहीं। सीधा स्वामी को मानते नहीं हो? सीधा स्वामी जगत गुरु है, नृसिंहदेव भगवान साक्षात प्रकट होके हैं, सीधा साई बात का माथा में हाथ दिया, बोले जो कुछ भी सब स्फूर्ति हो नृसिंह प्रसाद सीधरम व्यक्ति नृसिंह प्रसाद। नृसिंहदेव का कृपा के द्वारा बागी सजस्व बदने, बोला ना, बागीशा जस्व बदने रहता है, लक्ष्मी सेवा सरस्वती, शुद्धा सरस्वती। बल्लवाचार्य जी जैसा देखो, तुम और हम कहाँ जाए। बल्लवाचार्य जी है तमाम दुनिया का शास्त्र जिसका ऐसा पूरा ऐसा विराट दिग्गज पंडित और इतना ऊंचा खानदान का, बाप रे। और बल्लवाचार्य जी थोड़ा मोर गया,
साक्षात वो भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलने के बाद, कृपा दिया ना, चैतन्य महाप्रभु का चरण का जल जो है वो पिया, उधर मस्तक में लिया, इलाहाबाद में महाप्रभु को लेके गया था घर में। अब बोलो, इसको महाप्रभु का दर्शन हुआ, महाप्रभु का सेवा किया, चरण जल माथे में, उसका दिमाग कैसे खराब हो जाए? हम तो हैरान हुई, चिंतन करते रहते, हम कहाँ हैं? वल्लभाचार्य का दिमाग खराब हो गया, वो पूरी में आए, अभिमान करके बोले ऐसा। ये भी ठाकुर जी का लीला है, ये लोग तो बद्धजीव नहीं है, सर हमको समझाने के लिए हो सकता ऐसा। बाद में क्या हुआ, गदाधर पंडित का संग हुआ बहुत। इसके बाद गदाधर पंडित को बोले हमको किशोर कृष्णों का मंत्रों का उपदेश दे दो, क्योंकि इतना दिन तक बाल गोपाल का जो मंत्र है वो मंत्र था, उसका जो गुरु जी मंत्र दिया बाल गोपाल का, उसका मंत्रों का भजन की नियम है। अगर उत्तम भजन का ये जो अगर मिल जाए सदगुरु ऐसा, तो उसमें अगर कृष्ण भगवान का, किशोर भगवान का भजन के लिए गदाधर पंडित जी को बोले आप थोड़ा मंत्र बता दो, हम भजन शुरू कर। गदाधर बोले हम स्वतंत्र नहीं है, मेरा मालिक है गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु, वो बोले तो हम नहीं करें, हम ये सब नहीं, इसमें हमसे नहीं होगा। फिर भी बाद में वल्लभाचार्यों का जो संप्रदाय है पूरा हमारा गौड़ीय संप्रदाय तो पूरा दफा हो गया, टोटली सेपरेट। यहाँ तक कि कंपटीशन चल रहा है। जो गोकुल है हमारा पुराना गोकुल, जो महाप्रभु सनातन गोसाई अप्रूव किया, वो गोकुल को छोड़कर वो लोगों ने बाद में नया गोकुल बनाया। नया गोकुल, बड़ा एक शहर, नया गोकुल, लोग धोखा खा जाता, बड़ा सब राजधानी ऐसा। लोग सोचते कि यही नंदो बाबा का घर है, नंदो बाबा का वो घर नहीं है। पुराना गोकुल जो है, मधुबन जो है, वो हमारा जो मधुबन, जो हमारा महावन जो है, मधुबन तो उधर तो निकल गया मुख से, महावन जो है वही है नंदो बाबा का जगह। लेकिन वो लोग पूरा जितना सारे लोग आता है तीर्थ यात्री को भड़का के पूरा उधर ले जाता। वो लोग मानता ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का लाइन में है, मानता नहीं आजकल। और चैतन्य चर्चा में टीका में हम देखा, प्रभुपाद ना भक्ति में क्या टीका बोले, हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जो अद्वैत गोसाई, सर्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, सारे स्वरूप गोसाई, ये लोगों का जो तेज है देखकर वल्लभाचार्य घबरा गया। लिखा है चैतन्य चैतन्य, यहाँ हमारा कुछ पोजीशन नहीं होगा, यहाँ हमारा पोजीशन नहीं होगा। इसलिए पूरा बाद में वल्लभाचार्य का एक संप्रदाय हुआ, वो अलग से। वो देखिए गौड़ीय संप्रदाय में रही, ये लोग का जो पावर है इसका सामने हमारा कुछ, हमारा पोजीशन ही नहीं है, हमारा कुछ ठहरने की कोई जगह ही नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है टीका में। जो भी है छोड़ो, सब महिमा है हम लोगों को सिखाने के लिए। अगर कोई दोस्त दर्शन मत करो तो जानो अस्थायो नरो राजन न प्रमदे तो कहिर्चित। जिस भागवत धर्मों को आश्रय ले लो, भागवत धर्म का आश्रय लेना मतलब वास्तव भागवत धर्म का आश्रय लेने का मतलब बस मंगल होगी। लेकिन आश्रय लेना ये नॉट ए मैटर ऑफ जोक। आश्रय लेना ये जो विषय है ये समझता नहीं आता। आश्रय लेना, कैसे आश्रय ले? आश्रय लेने का उदाहरण दिया था मैंने ना पहले। किसी भी हालत से जीवन में किसी भी मुसीबत आ जाए, भागवत धर्म छोड़ के किसी चिंतन में नहीं लगना। इसका बोलता है, इसको बोलता है भागवत धर्म आश्रय। तुमने बोला महाराज इस स्थिति में क्या किया जाए, हैं ये कुछ उपाय नहीं था हम कर दिया, नहीं। भागवत धर्म आश्रय का मतलब हर हालत, किसी भी हालत तुम्हारा जिंदगी में आ जाए, भागवत धर्म का विचार का आधार पर जिंदगी को गुजारने का कोशिश करो। आप मुसीबत आया, हम क्या करें, भागवत धर्म हमको बचाएगा बोल के तुम मोड़ गए, बस हो गया। अब भागवत धर्म तुमको बचाएगा नहीं, कैसे बचाए बोलो? लेकिन इधर एक सुंदर तत्व है, इसको सुनना ध्यान से। जानो अस्थाय, अस्थाय मतलब पूरा परम सत्य वस्तु को ऐसे पकड़ के रखना है कि इसी जन्म में ठाकुर जी का पास जाना है। समझा मेरा बात? बड़ा बड़ा महात्मा लोग जो है वो हर हालत में परम सत्य वस्तु को बिल्कुल पकड़ के रखा था, परिपूर्ण रूप से परम सत्य वस्तु।
परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम जो बोला चैतन्य महाप्रभु का बात है। भागवत में पहला जो श्लोक है उसके द्वारा जो आता है, पहला श्लोक जन्मादस्सो यत अनुमादितः, इसका लास्ट भी है, इसका ध्यान करने के लिए बोला। जो भी है, अभी परम सत्य वस्तु को जब तक आप पकड़ के नहीं रखोगे तब तक होगा नहीं, भजन होगा नहीं। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज बोला, शास्त्रों का ही विचार बहुत जगह और भी सुने, केशव गोस्वामी महाराज दृढ़ रूप से बताया, सत्य वस्तु को थोड़ा बहुत मिलावट करके परिवेशन करो, इसका नाम भी मिजूटा। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज परम सत्य वस्तु को थोड़ा बहुत मिलावट कर दिया है, थोड़ा इसको मिलावट करके परिवेशन करो, वो झूठा हो गया, समझा। अर्धो सत्व को सत्व नहीं माना जाए, अर्धो सत्व झूठा ही है। इसलिए परम सत्य वस्तु को जीवन का आखिरी दम तक, जीवन जिंदगी का आखिरी दम तक उसको पकड़ के रखना, वो हिम्मत होना चाहिए। गुरुदास छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं। जो गुरुदास सब क्रियाकर्म है, उसका परिचय होता है गुरुदास, उसी का संभव, बाकी किसी का संभव नहीं। जानो आस्थाय नरो राजन न प्रमादेत कहे, कभी उसका प्रमाद नहीं आता जिंदगी में, कभी उसका जिंदगी में प्रमाद नहीं आता। प्रमाद मतलब बुद्धि भ्रष्ट होकर उल्टा पल्टा कर दिए, प्रमाद नहीं आता। ममदे तो कही अधावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पते दियो, आंखें बंद करके चले तो उसमें भी उसका पतन स्खलन नहीं होता। अब इसका माने क्या होगा? धावन निमिल्लो व नेत्रे, आंखें बंद करके चलना शुरू करके पतन स्खलन नहीं होगा, उसका माने क्या है? बोले हमने तो आंखें बंद करके जाना शुरू कर दिया, सीढ़ी से गिर गया, महाराज बोला था उल्टा सिद्धांत। ऐसा नहीं, इसका माने जो है अर्थ जो है गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अर्थ करना चाहिए। धावन निमिल्लो व नेत्रे न स्खलित न पते दियो, मतलब जो जितना सारे विषय है इतना दिन तक किए हैं, सब विषय को, समाज धर्म, लोक धर्म, मनोधर्म, जो कुछ भी है, इफ यू कैन इग्नोर स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम। समझा मेरा बात? ये सब चीज को इग्नोर कर दिया, कुछ अरे समाज धर्म छोड़ो, मान लौकिक धर्म, जो कुछ मानव जो कुछ भी है सब छोड़ दिया, एक मत तो टारगेट, मतलब सब देखना बंद कर दिया। धावन निमिल मान्यता ऐसा जो है उसका किसी भी हालत से, क्योंकि उसको तो प्रायश्चित्त का नहीं है, कुछ प्रायश्चित्त बोल के कुछ चीज है ही नहीं। जो भागवत धर्म का चर्चा करे, भागवत धर्म का रास्ते पे चले, उसका लिए कोई भी हालत से अभी उसका कोई जाके थोड़ा प्रायश्चित्त करके, ऐसा नहीं है। प्रायश्चित्त कुछ नहीं है इसमें, न स्खलित न पते थी। और उसका बाद जो हम बोला था, उस बात को जो शुरू किया था, इस बात का ऊपर चर्चा हो रहा है। काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुसृतो स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कायेन वाचा, काय मन वाक्यो, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काय मन वाक्य को इंद्रियों के द्वारा, बुद्ध्वात्मना बा अनुसृत स्वभाव है, बुद्ध्वात्मना बा अनुसृत स्वभावाद, कोई भी करो बुद्ध्वात्मना है, अनुसृत स्वभाव मैंने पहले का कोई स्वभाव आए हुए हैं उसी मुताबिक क्रियाकर्म करे, जो कुछ भी करो है। आत्मा समाधान करके, आत्मा का अंदर संशय समाधान करके जो बुद्धि आया है, बुद्धात्मना हो गया। इसके बाद बा अनुस्थित स्वभाव, पहले किसी जन्म का बा इसी जन्म का पहला अभ्यास था, उसी का मुताबिक कुछ क्रियाक्रम करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुस्थित स्वभाव करोति जद जद, जो कुछ भी करो है, करोति यद् यद् सकलम परस्मै नारायण है समर्पित, सारे नारायण ठाकुर जी के चरण में समर्पित कर दो, नहीं तो इसका जिम्मेदारी जो है तुम्हारा ऊपर आएगा।
इसका जो रिजल्ट है, कोई भी क्रियाक्रम का एक रिजल्ट है, कोई भी क्रियाक्रम करो इसका रिजल्ट है। लेकिन भगवत चरण में जब अर्पण कर दोगे तो तुम्हारा कोई जुमा नहीं। समझा मेरा बात? जीव जो है अपना क्रियाक्रम का अपना फल भोगता है, क्योंकि वो अर्पण नहीं करते, अर्पण नहीं करते ना। तो ये आप जो ठाकुर जी के चरण में अर्पण कर दे तो ये भक्ति हो गया। और तमाम दुनिया जो भगवत अभिनिवेश छोड़कर, जितना सारे अभिनिवेश है, भगवत अभिनिवेश का मतलब क्या है? भगवत अभिनिवेश बोल दिया, उसका मतलब क्या है? भगवत अभिनिवेश मतलब है भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकर, भगवान का वैशिष्ट, जितना साधु और संत है तमाम टोटल जो है लेके भगवत तत्व है। ये तत्व छोड़कर, भगवत तत्व छोड़कर दूसरी किसी चीजों में आपका बुद्धि उलझ जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो हर हालत में विपद है, मुसीबत होगा ही होगा और कुछ नहीं। इससे बार बार गुरुवर्गों ने ये श्लोक को सिखाया, भयम द्वितीय विनिवेशतः सत ईशात अपतस् विपर्जय स्थिति तन्मयाया अतो बुध आवज त्वम भक्तिक एशम गुरुदेव तात्मा। यह बड़ा काम का श्लोक है, बड़ा सुंदर। बोले भयम द्वितीय विनिवेशतः सत, जब ही ठाकुर जी का चरण से भगवत तत्व से दूसरे जगह अटेंशन चला गया, आमी आमा, मैं मेरा, यही भय, मैं और मेरा, इसका पीछे जितना सारे समस्या है, जितना सारे प्रॉब्लम है दुनिया का, होल वर्ल्ड, अनंत ब्रह्मांड का सारे समस्या के पीछे मैं और मेरा, ये समस्या है मूल, ये मूल समस्या ही है। और मैं और मेरा ये बात को मिटा दो, एकदम जड़ से मिटा दो। तू और तेरा ठाकुर जी, तू ही तो है, तेरा ही तो है ठाकुर जी, सब बस पर बदला दो। मैं मेरा जो इतना दिन से समस्या, उसको तू और तेरा ठाकुर जी, ये संसार तेरा, ये बीवी बच्चा जो है सब तेरा, सेवक सेविका है, मेरा कुछ तो है नहीं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिखाया संसार करके, शिवास पंडित जी, शिवानंद सेन का भक्ति चैतन्य महाप्रभु पागल हो जाते। शिवानंद सेन गृहस्थी है, आपका विचार से गृहस्थी है। शिवानंद सेन का एक एक लड़का को महाप्रभु जैसा कृपा किया है, सुनोगे तो पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, ऐसा कृपा किया। कवि कर्णपुर को क्या किया? अपना पैर का जो अंगुल है वो उसका मुख में दे दिया। सोचो क्या बात है। ब्रह्मा शंकर आदि सब पागल हो जाता है, एक दर्शन तक नहीं होता। न तब नखाग्र मरीचिन यद्यपि समाधि सुविधि विपस्सति न तब नखाग्र मरीचिन। वो चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल जो है वो बच्चा का मुख में दे दिया। हाय राम। अब वो कवि कर्णपुर का जो परिचय है, जो जानता वो जानता है, बाकी लोग जानता नहीं। कवि कर्णपुर कौन है, कितना बड़ा उसका लेखा पहन के बड़ा बड़ा पंडित पागल हो जाता कवि कर्णपुर का। हाँ, ये कर्णपुर है, इसका नाम कवि कर्णपुर है। तो ये जो है द्वितीय अभिनिवेश का मतलब ठाकुर जी का चरण से मोड़ लिया। जब तक ठाकुर जी का अर्थात भगवत तत्वों में आपका अभिनिवेश रहे तब तक कोई डर भय नहीं, हर हालत में महाप्रभु रक्षा करे ठाकुर जी। इसीलिए और ईशाद अपेतस्य, जब ही ईश्वर तत्व से सोरा मोड़ लिया तो उसमें क्या होता? चैतन्य चरित्र में तो लिखा है क्या कि कृष्ण भोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, मुख मोड़ लिया, अनादि बहिर्मुख हो गया। निकटस्थ माया तारे झपटाई धरे, कृष्ण से बात छोड़ के जब मुख को मोड़ लिया तभी निकटस्थ माया जो है उसको पकड़ लेगा। हम इस बात का चर्चा भी किया था। जो भी ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ध्यान से इस बात को सुनना। जब भी गुरु वैष्णव का चरण से मन हट जाए, दुनिया का जितना कामिनी कंचन है सब उसको गोला घोटने के लिए आएगा, चारों ओर से आक्रमण करे, चारों ओर से।
उसी मुहूर्त उसका आक्रमण कर। जिस मुहूर्त गुरु वैष्णव के चरण को भूलोगे, भले 10 मिनट के लिए महाराज बोला गुरु वैष्णव जो माँ 10 मिनट के अंदर घुसेगा माया। गुरु वैष्णव ऐसा पावरफुल है, नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में बोला, जब भी कभी कोई अंदर में खराब भावना आया, नरोत्तम ठाकुर कैसा कीर्तन में दिखा है, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, गुरुवर्गों को बुलाओ। रघुनाथ गोस्वामी में भी लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर भगवान श्री कृष्ण का जो पार्षद उसको बुलाओ, देखोगे कहाँ चला जाएगा, काम रहेगा नहीं। इसलिए क्या किया, विपर्जय ईशाद अपतस्य विपर्जय अश्रुति। जब विपर्जय हो जाए तो अश्रुति मतलब नश्रुति, अश्रुति मतलब स्थिति नहीं, आप भूल गया कृष्ण भूलने का बाद जितना सारे इसलिए बोला है तन्मयाया अतो, इसीलिए बोला बुधो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति का क्या डेफिनेशन दिया ठाकुर जी? बोला बुद्धिमान वो है जो हर हालत में सब छोड़ के अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। अकाम सर्वकाम जो कुछ भी है, अगर वास्तव उसका बुद्धि है थोड़ा, वो पूरा पूरा ठाकुर जी का चरण नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे, सब छोड़कर अंदर में बहुत कुछ है, गुरु जी का चरण आश्रय करके तन्मया तो बुधो आभजित। आभजित का मतलब प्रकोर्षेण, तीव्र, विथ ट्रिमेंडस एफिनिटी, विथ ट्रिमेंडस एफिनिटी, वो आसक्ति के साथ। हम गुरु वैष्णव का रसोई कर दिया, हो गया ना, ये सेवा नहीं है, सब पागल है। गुरु वैष्णव मेरा पान है, गुरु वैष्णव भोजन करे तो लगता है काम भजन हो गया हमारा, ऐसा तीव्र आसक्ति के साथ है। अपना भोजन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसा तीव्र, ऐसा बात है। तन्मया बुधो आभजत्वम भक्तैकसम गुरुदेवतात्मा। गुरुदेवतात्मा होकर अगर भजन करे तो कहने क्या, गुरुदेव आत्मा माने गुरुदेव का सिद्धांत, गुरुदेव का विचार, गुरुदेव का आदर्श, गुरुदेव का जो कुछ भी है सब अपना जिंदगी में जो ग्रहण किया गुरुदेवता। ऐसा करके बहुत सारे सुंदर उपदेश किए। बोले राजन, ये जो असत बुद्धि है चारों ओर से आपको मारने के लिए आएगा, क्योंकि असत बुद्धि के द्वारा क्या हो, चारों ओर आपका बुद्धि दौड़ना शुरू कर दे। मनोरथे न असतो धावतो वही, मनोरथे न असतो धावतो वही। मनोरथ मतलब तुम्हारा जो जड़ मन है, वो जड़ मन का जो रथ है, मनोरथ जो है वो मन रूपी रथ में सवार होकर जीवात्मा भोग करने के लिए पांचाल देश में घूमता है। पांचाल देश हम पुरंजन कहानी में बताया था थोड़ा। बद्ध जीवात्मा जो है मन की रथ में सवार होकर पांचाल क्षेत्रों में भ्रमण करने में निकालता है, भोग करने के लिए। पांचाल क्षेत्र क्या है? पांचाल क्षेत्र का मतलब है शब्दो स्पर्शो रूप रस गंधो। तमाम दुनिया में जो लोग जितना काम में लगे हुए, सबको पूछो व्हाट फॉर यू आर डूइंग, एंजॉयमेंट के लिए, सुख के लिए, जड़ सुख। तमाम दुनिया, होल वर्ल्ड को पूछो, सब दौड़ रहा है, किस लिए काम कर रहा है, शादी कर रहा है, जो भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका पीछे अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? एक गोल है, हम सुखी हुए, हमारा एंजॉयमेंट हुए थोड़ा, यही तो कहा। और ये जो एंजॉयमेंट जो है, इसका पीछे सारे एंजॉयमेंट का मतलब शब्द स्पर्श रूप। तमाम दुनिया का जितना सारे भोग का एंजॉयमेंट का विषय है, बैठो ठंडा दिमाग से, एनालिटिकल विचार करो, देखोगे यही निकलेगा। शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो। रस मतलब भोजन, अच्छा अच्छा भोजन आदि सब कुछ, दारू पियो, एंजॉय करो, खाओ पियो जियो, एंजॉय योरसेल्फ। यही तो अंग्रेजी है, क्रिश्चियन लोगों का यही है, खाओ पियो जियो, यही है दुनिया का ये विचार। ये विचार में लोग प्रतिष्ठित है। और इसके लिए जो एंजॉयमेंट है, सेंस ऑर्गन के द्वारा जो जितना एंजॉयमेंट है,
इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण पहले गीता में बता दिया, कोई विचार ही करता नहीं। जे ही संस्पर्शजा भोगा दुख जन एवते आद्यंतवंतो कंत्यो न तेसु रमते बुधा। Those who are really intelligent, they never go for sensual enjoyment. जड़ो जड़ो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो enjoyment है, वास्तव बुद्धिमान में इसमें जाएगा नहीं। क्यों? जानते ये बंधन का कारण है, ये हमको जेल खाने में डाल देगा, 100% जेल खाने में मेरे को डाल देगा, ये मेरे को जेल खाने में। बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण गीता में ही बता दिए, तो भागवत है, कहाँ भागवत है? हैं गीता को हमने व्याख्या करने का, गीता का प्रवचन का 3 अध्याय तक हुआ है हरिद्वार में। ये इसमें बात है, ये जो हमारा श्रीमद् भागवत जी महापुराण और वो श्रीमद् भागवत जी, वो भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता जो है, गौड़ीय मठ में एंट्री मिलने का पहले वो एंट्रेंस है। एक गौड़ीय मठ में घुसने का जो के गौड़ीय मठ में जो तमाम जो ऊंचा फिलोसॉफी दार्शनिक विचार, उसमें घुसने का, जस्ट घुसने का, किंडरगार्टन का, जब ये गीता को लेकर तमाम दुनिया में विचार चल रहा है। हम ये अपमान करने के लिए नहीं बताए, ये इसलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि कम से कम गीता का जो विचार है वो हृदय में नहीं हो तो गौड़ीय फिलोसॉफी में बिल्कुल उसका नो एंट्री। क्योंकि गीता जहां प्रवचन समाप्त किया, गीता कहां प्रवचन समाप्त किया? सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं, गीता वहां एंड किया और वहां से गौड़ीय दर्शन शुरू हुआ, जस्ट स्टार्ट। हम ये गीता को अपमान करने के लिए नहीं किया, गीता आश्रय करके ठाकुर जी तमाम दुनिया को चलाते हैं, लिखा हुआ गीता आश्रयामी, हम पूरा दुनिया को चलाते हैं। हम गीता को अपमान नहीं किए, गीता हमारा सर पर रहे, गीता का कुछ भी हम समझा नहीं, ठाकुर जी का कृपा हमारा ऊपर हुआ नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कहाँ भागवत धर्मों, कहाँ चैतन्य महाप्रभु का ये ऊंचा विचार। और जब हमारा सर्वधर्मान परित्यज्यो माम एकम शरणम भजो, यही हुआ नहीं, एकमात्र हमारा शरण, यही तो आया नहीं, तो स्टार्टिंग कैसे होगा भागवत धर्मों का? शुरुआत तो नहीं होना, संभव नहीं है। ऐसा करते करते अभी बाद में जो है सुंदर बताया, देखो इसके बाद जो है बहुत सारे श्लोक है। इसके बाद जो भक्त लोगों का जो थोड़ा बहुत कैसा कैसा होता है, जो ये भागवत धर्म का आश्रय करने के बाद वो ऐसा हो जाता, प्रेममय हो जाता। एवं व्रतः स प्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग दूतचित्त उच्चई हसती अथ रोदती रौति गायती उन्मादवत नित्यति लोकवाज्य। जब भागवत धर्म का पूरा कृपा हो जाए तो उस समय एवं व्रत है, ये भागवत धर्म का व्रत जिसने ग्रहण कर लिया वो प्रेममय हो जाता, पागल माफी, अकेला घर में हंसता है, कैसा कैसा बोलता है, नाचता है, कभी अकेला घर में ऐसा हो जाए, कभी रोता है, कभी हंसता है। एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्ता, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते विभोर हो जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में बताया ना, नाची गाई नहीं आमी अपन इच्छा है, बोला ना। अब इसका गुरु जी का पास मैंने प्रश्न किया, किवा मन तो दिला गोसाई किवा तर फल, नाचीते गाय मान जो पीते मन तो करे लो पागल। यही तो चैतन्य महाप्रभु बताया था ना, ये ध्यान नहीं दिया आप लोग। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार फल, आपने कौन सी मंत्र दिया है ऐसा, जब करते करते हम पागल हो गया। गुरुजी बोले देखो कृष्ण मंत्र ऐसा है जो जब करता है ऐसा इतना पावरफुल, ऐसा निशिंग परिचर्या आदि बड़े बड़े किताब गोपाल तापनी सब में लिखा हुआ है, कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है, उसका लिए कोई पुरस्चर्जन विधि आदि कुछ दरकार नहीं, कोई जंत्र शोधन करो, आसन से कुछ दरकार नहीं, इतना पावरफुल है लिखा है। वो जपने बैठो कुछ दरकार नहीं, जपना शुरू करो कुछ नहीं होगा, स्थान काल पात्रो उसको शोधन करो कुछ नहीं, लिखा हुआ है। कृष्ण मंत्र इतना पावरफुल है, इटसेल्फ इतना पावरफुल है, शुरू कर दो हो जाएगा, ऐसा है। तो
चैतन्य महाप्रभु का विचार इधर आए, देखो नाचीगा ही नहीं आमी अपन इच्छा है, अपना इच्छा से नहीं करता हूं, ऐसे हो जाता मैं कि विभोर हो जाता हूं, क्या करे हैं, जो पीते मन तो करे लो पागल, ऐसा ही है। और इसका ही भक्ति विनोद ठाकुर आदि कीर्तन में बोला ना सुंदर, हमारे विषयी पागल बोलिया अंगे ते दिव्य को तुला। तो हमने क्या गलती बोला 2 दिन पहले को, विषय लोग जितना सारे है आके हमारा मस्तक पर लात लगाए, हम खुशी हो जाए, क्यों हम चाहते हैं विषय आदमी जितना इग्नोर करे मेरे को, मेरा सुविधा है। गौर किशोर बाबा जी महाराज इसी विचार लेकर टट्टी घर में घुसा नाम करने के, सारे दुनिया आएगा, हमारा लड़का पास नहीं किया थोड़ा कृपा कर दो, ये हमारा लड़की का शादी नहीं हुआ कृपा कर दो। बाबा जी महाराज पूरा लैट्रिन में घुसकर दरवाजा बंद कर दिए नाम कर। कोई अगर बोले वो लैट्रिन है, प्रभुपाद चिल्ला के बोल रहा हमारा गुरुजी जहां रहता है वो लैट्रिन नहीं, वो साक्षात राधा कुंड है तो राधा कुंड थी, मतलब हमारा गुरुजी लैट्रिन में घुसा नहीं, तो वंचित करने के लिए आदमी को, इतना सारे पागल आदमी हैं दुनिया का, वंचना करने के लिए घुसा बाबा जी महाराज हैं। प्रभुपाद विचार दिखाया, बाबा जी महाराज लैट्रिन में घुसा इसलिए, जितना सारे जड़ जगत का आदमी है, मानो कि बाबा जी में बोलना जब वो सब आके मेरा टट्टी पिस्सा जितना है हमारा माथे पे कर दे, उतना हमको छोड़ दे आप लोग हैं, नेग्लेक्ट करे, उतना हमारा अच्छा है। इसलिए बोला था ना उस दिन बाबा जी महाराज जाने का पहले बोला, देखो हम मरने का बाद हमारा पैर पे रस्सा लगाकर कुत्ता मारने का बाद जैसे खींच के ले जाता, उसे ले जाने के बाद गंगा में फेंक, हमारा माफिक दाम्भिक व्यक्ति का अहंकार को नाश करने के लिए महाराज ऐसा दैन्य प्रकाश किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी ये सब दैन्य जो है, जगाई माधाई হইতে মুইছে পাপিষ্ঠ পুরুষের কীট হইতে মুইছে লঘিষ্ঠ মোর নাম যেই লয় তার পাপ হয় মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্য ক্ষয় এমন নিঘিন্ন মোরে কে বা কৃপা করে এক नित्यानंद बिनु जगत माझारे। सोचो कितना दैन्य है, टट्टी का जो कीड़े हैं बोल रहा है इससे भी मैं नीचा हूं, तो कृष्ण भजन कैसा है? दाम्भिक व्यक्ति के लिए कृष्ण भजन नहीं है, दाम्भिक व्यक्ति का लिए नहीं है। कृष्ण भजन इतना सुपर, इतना एक्सीलेंट भजन है, वो हर आदमी के लिए होता ही नहीं। जब भी लिखा हुआ है उसमें जात पात, नीचा जात है, ऊंचा जात है, ऐसा कोई विचार नहीं। ये तो है एक फैसिलिटी इधर है, कृष्ण भजने नहीं जातकुल आदि विचार, सत्कुल विप्र नहे भजनेर योग्य है, निचकुल है जो है, ये जो है नहीं भजनेर अयोग्य, जेई भज से ही बरो अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नहीं जातकुल आदि विचार, ये स्त्री है भजन नहीं है ना, ऐसा नहीं करो, जो भजन करे उसका ही मंगल होगा। लेकिन कृष्ण भजन बहुत एक्सीलेंट है, इसका विचार जो है उसमें प्रतिष्ठित होना मुश्किल है। इसका बाद में जो है ऐसा बोल दिया लक्षण भागवत धर्म कैसा है, इसको भागवत धर्म कैसा है, इसको भागवत धर्म को आश्रय करने से क्या क्या होता है, ऐसा बता दिया। एवं वृत हो सप्रिय नाम कृता जातानुराग दूत चित्त उच्चई हसती अथो रोदती रोती गायति उन्माद वदन तति लोक बाह्यो, लोग क्या कहे ऐसा सोचकर हम घर में बैठे रहे, ऐसा नहीं। लोग क्या कहेगा, मीराबाई का विषय तो, राधा रानी का विषय तो समझोगे ही नहीं, इसलिए हम मीराबाई का बात तो उठाते ही नहीं। ऐसे उठाया, देखो मीराबाई ने कोई लोग अपमान करे कुछ सोचा, घर छोड़ के पूरा दौड़, ऐसा तो मीराबाई का चर्चा हमारा गौरी मठ होता इसलिए नहीं, राधा रानी का अनुगत तो नहीं किया, ऐसा तो ठाकुर जी को प्राप्त किए, राधा रानी का अनुगत तो नहीं किए। इसलिए हम वृंदावन में हमको प्रश्न किया था, वृंदावन में हमको प्रश्न किया था, महाराज मीराबाई का चर्चा नहीं क्यों हो रहा है? बोले हम बोले इसलिए कि राधा रानी का अनुगत नहीं की, वो अपने मनमानी भाई अपना हिसाब से भगवान प्राप्ति की है, द्वारकाधीश में विलीन हो गया, द्वारकाधीश में ठाकुर जी। भक्ति परेशान भवो विरक्तिरन्यत्र चैषति को एक काल प्रपद्यमानसो यथा स्नतो सुतुष्टि पुष्टि खूद पयोनुघासम। बोले इधर
भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र। ध्यान देना, जिसका अंदर में भक्ति आए, वास्तव भक्ति, नाटक नहीं, जिसका अंदर में वास्तव भक्ति आए, भक्ति उसके साथ परो ईशो अनुभव, परो परेशानुभव मतलब परो ईशो अर्थात कृष्ण का अनुभव, कृष्ण का जो प्यार है, कृष्ण का जो विषय है, भक्ति परेशानुभव, परो ईशो कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भक्ति ही उसके बाद परेशानुभव अब विरक्तिरन्यत्र, तीन एक साथ सेटिस्फाई होता है। जैसे मैथमेटिक्स में बोलता है ये पॉइंट देके ये स्ट्रेट लाइन गया तो वो दाढ़ी वो सेटिस्फाई करेगा, जरूर देख लेना, करे ना, मैथमेटिक्स में है, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई वो पॉइंट जरूर करे ऐसा कंडीशन है। तो ये जो है भक्ति, और भक्ति के साथ परो अनुभव और विरक्तो अन्यत्र मतलब कृष्ण विषय छोड़ के, और कृष्ण छोड़ के जो दूसरा विषय है उसमें कोई लगन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। भक्ति परेशान हो विरक्त अन्यत्र चैषती को एक काल एट ए टाइम साइमल्टेनियस, एक साथ ये होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो नाटक कर, समझा मेरा बात? अगर नहीं हुआ वो दाल में कुछ काला है, नाटक कर रहा है ये होना ही है, ये मैथमेटिक्स का मापी। भक्ति परेशान हुआ विरक्ति चैषत्री एक काल प्रपद्यमानस्य है। जैसे क्षुधार्त तो व्यक्ति बहुत दिन से खाया नहीं, उसको भोजन दे दो, भोजन देने के बाद क्या करे, उल्लू की खाना शुरू कर दे, 1 ग्रास 2 ग्रास 3 ग्रास खाया और उसका बाद खून निवृत्ति हुआ, सेटिस्फैक्शन हुआ और तुष्टि पुष्टि भी हुआ ना एट ए टाइम, हाँ एट ए टाइम हो जाएगा। ऐसा सुंदर विषय है, इतना सुंदर 11 स्कंद का ये सब विषय ना चर्चा करे भक्ति कभी नहीं होगा। इसका बाद जो है परो ईशो अनुभव, परो मतलब जो ईश्वर परम कृष्ण गोविंद, परो ईशो का मतलब अगर कोई रामचंद्र का भजन करो वो बोले हमारा परो ईशो यही है, ठीक है आपका लिए है, लेकिन एक्सीलेंट जो एक्सट्रीम पॉइंट कृष्ण को ही पकड़े हैं। वृंदावन में इसको इस बात को लेकर लड़ाई होता है, जो कृष्ण भजन ना करे हैं, इस जो चैतन्य भागवत चैतन्य इस सब बात लेकर लड़ाई होता है। पहले कृष्ण इसलिए शब्दों को यूज किया, कृष्ण का अंदर में राम नृसिंह बरा ये सब तो है ही है, इसलिए बोला है जगतेर पिता कृष्ण जही ना भावे भजे भाव पितृद्वही पात के जन्म जन्म। तो दूसरा आदमी बोले हम तो कृष्ण भजन नहीं किया, राम भजन किया, हमको होगा नहीं? अरे हाँ होगा महाराज, आप क्यों उल्टा गुस्सा हो रहे हैं? इसका माने है कृष्ण बोल दिया, माने कृष्ण का अंदर में जितना सारे अवतार है, अवतारी है ठाकुर जी, नंदन कृष्ण, यहाँ तक कि मथुराधीश कृष्ण का भी नाम उठाया। क्यों? तमाम रसों का एक्सट्रीम जो एक्सचेंज है इज ओनली पॉसिबल विथ कृष्ण। मेरा बात समझा, ध्यान से ये बात को सुनो, बहुत सुंदर चीज है। जितना सारे आदमी है दुनिया का, सबका अंदर में किसी का लिए थोड़ा बहुत प्यार है ही है, हो सकता है पागल है तो छोड़ दो उसका बात। सबका अंदर में अपना बाल बच्चा का लिए, ये तो बाल बच्चा नहीं है ठीक है, दोस्त के लिए नहीं है तो बीबी का लिए, बीबी का लिए किसी का लिए होगा है। ये जो पृथ्वी का विनिमय है समाज में चल रहा है, ये पृथ्वी का एक एक विषय है। 5 रस है ना, है 5 रस ही तो जितना सारे है। अपना बाप का बच्चा का साथ कौन सी रस कर रहे हो? बोलो बादशाह रस। स्वामी का साथ जो एक्सचेंज का क्या है? मधुर रस है ना, मधुर रस। ऐसे शांतो दासो वात्सल्य, शांतो दासो सख्यो वात्सल्य मधुर, 5 रस। ये 5 रस इट्स ए मस्ट। कोई बात व्यक्ति बोले मानेंगे नहीं, वहां तमाम दुनिया में अनंत ये जो पृथ्वी है इसमें कोई भी है 5 रसों में किसी न किसी रस में, और ये तो एक साथ 2-3 रस और 1 रस व 4 रस ये इसमें डूबा हुआ है। और ये जो रस का एक्सचेंज है इट इज वेरी डेंजरस। इस बारे में मैं तीसरा स्कंद चर्चा जब हुआ था वहां हमने बताया था, कोपिल जी का कहना, मैया का साथ बात हुई है। ये जड़ जगत का साथ जो संबंध है ये फांसी का फंदा,
कपिल जी का कहना हम कहा था, चर्चा किया था। संगो जो संस्तेर हेतु, संगो जो संस्तेर हेतु, संश्री मतलब गमन, व्याकरण में आता है संश्री मतलब गमन, गमन अर्थ है संसार में गया। संसार तुम्हारा नहीं है, तुम पागल हो, संसार तुम्हारा नहीं है, संसार में गया। ये हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, ये पृथ्वी में जहाँ जन्म हुआ ये फॉरेन है। कहाँ आया? हमारा जाएगा तो ठाकुर जी का जाएगा, ये कहाँ आ गया? हम ये फॉरेन है। वो लोग बोलते फॉरेन में जाए, फॉरेन में है ही तो है, क्या फॉरेन में नया जाओगे? ये फॉरेन में है तो तुम हैं, ये फॉरेन है ना, फॉरेन। हमारा अपना जगह नहीं है, अपना जगह है, वो जगह है ठाकुर जी का जगह जो नित्य है, वहां जाना पड़ेगा हमको। तो ये जो विचार है, 5 रसों का एक्सचेंज जो है आप जो कर रहे हो, आपका लिए फांसी का फंदा, लॉकिंग हो जाएगा, जेल में डाला जाएगा। ये जो पृथ्वी का बंधन है, ये जब तक साधु गुरु वैष्णव भगवान का साथ कर दो, चेंज कर दो, ठाकुर कृष्ण का साथ कर दो, कृष्णों का साथ कर दो, बस हो जाएगा। क्योंकि द्वारिकाधीश कृष्णों का साथ भी रस का एक्सचेंज करे, उसमें एकदम एक्सट्रीम नहीं होगा। एकमात्र नंदनंदन कृष्ण जो है, इसका साथी रस का जो चरम विनिमय संभव है, एक्सट्रीम एक्सचेंज, एक्सीलेंट एक्सचेंज संभव है। और नंदनंदन कृष्ण छोड़कर मथुराधीश कृष्ण बोलो, द्वारकाधीश कृष्ण को किसी का ऐसा संभव नहीं, क्योंकि रस का तो चरम अवस्था है। कृष्ण किसी का साथ प्यार करे, वो आगे मधुर रस में संयुक्त हुए कृष्ण के साथ, वही एक्सीलेंट है। और मधुर रस का अंदर में सबसे एक्सीलेंट है गोपियों का, क्योंकि कृष्ण का साथ तो परकिया भाव सब है, शौकिया भाव तो मथुरा में उधर है, द्वारका में हो। ये बात को समझ लेना, समझ लेनी चाहिए। संगो जो संसित रहे तो असस्व विहित तो अधिया, जो मंत्र आत्मा में जो विचार करते करते दुनिया का साथ संबंध जोड़ रहे हो, सोच लो ये तुम्हारा लिए लॉकिंग है, निकल नहीं पाओगे, बस घूमते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। अगर बचना चाहते हो तो गुरु वैष्णव का कथा मानो और ये पालन करो, भागवत धर्म, बस हो जाएगा, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अनुभव होना चाहिए। हाँ हाँ, ये जो है भक्ति आने से हो गया ऑटोमेटिक, ये तो लिखा हुआ है, एक साथ होता है। इसके बाद राजा जो है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एक छोटा संक्षेप कर दिया। राजो वाचो अथो भागवतम ब्रुतो जद धर्मो जादृशो नीनाम यथा चरती जद ब्रुते ज्वैर लिंगवैर भगवत प्रिय। अभी ये भागवत धर्म का लक्षण क्या है, कैसा है, और जो लोग आचरण करता है उसका भी थोड़ा थोड़ा लक्षण बताओ, कैसा कैसा लक्षण है, कैसे समझे कि भागवत धर्म आचरण कर रहा है, उसका स्थिति क्या है, इसका थोड़ा सेग्रीगेशन जो है उसको बताओ। इसके बाद जो है अभी कोबीर होबी अभी बताना, होबी है बताना शुरू कर, एक एक करके। 9 जोगेंद्र है ना, जैसे चतुस्सन में एक, चतुस्सन में एक बताता है और 3 सुनता है। 9 जोगेंद्र में भी 9 में एक बताता है, 8 सुनता है। कभी वो चुप हुआ, वो बोला, बाकी 8 सुनता है? आपस में हरिकथा सुनते रहते हैं। मिथोरोति मिथोत्तुष्टि निवृत्त मिथमात्मना, ये जो विषय है मिथोरोति मिथोत्तुष्टि। जब देखो बड़ा बड़ा साधु, हम लोग देखा पागल हो गया। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज का आज रात रास पूर्णिमा में गुरु जी का तिरोभाव तिथि है, और काल जो है थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। देखा है सामने कैसा आश्चर्य, खुद महापुरुष है और एक महापुरुष का साथ दर्शन हुआ। देखिए श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास गया, एक साथ बैठ के बस हरिकथा चला, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, कितना प्रीति, बाप रे बाप, सुनते हम हैरान हो गए, इतना पागल हो। श्रीधर गोस्वामी महाराज जब शरीर छोड़ने का टाइम हुआ, उस समय क्या हुआ काल हम बताएंगे। गुरु जी का हृदय में रिएक्शन हुआ, ट्रेन से उतर कर दौड़े, हम काल बताएंगे। महापुरुष कैसा है, लक्षण क्या है, देखो रोना शुरू कर दिया। जब गुरुजी श्रीधर गोस्वामी महाराज के पास गए,
रोना शुरू कर दिया, आप चले जाओगे हम लोगों को छोड़ के, बच्चा का माफिक रोना। और श्रीधर महाराज घर में हैं, गेट में बैठा हुआ है, चाकर का नौकर का माफिक बैठा हुआ है श्रीधर गोस्वामी, इतना बड़ा महात्मा। अब विचार करो, देखो तो मेरा गुरुजी परमवीर श्रीधर गोस्वामी महाराज का बहुत पहले आया, बहुत आगे। ये सब विचार नित्य जगत में चलता नहीं, नित्य जगत में ये सब विचार नहीं करना कि कौन आगे आया कौन पीछे आया, सब चलता नहीं, क्योंकि नित्य पार्षद है। जब जिसका समय हुआ ठाकुर जी ले आया, आया, ऐसा नहीं बोलना उचित नहीं। तो अभी ये सब लक्षण के बारे में जब प्रश्न किया, तो अभी हबीर कह रहे हैं कि सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद भावात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवदत्तमः। उत्तम भागवत का लक्षण बताए, कैसे समझे। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद भाव आत्मनः, सर्वभूत में ठाकुर जी है, अपने को देखता है सर्वभूत में। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद भाव आत्मनः, और भूतानि भगवती आत्मनि एष, भूतों का अंदर में भी अपने को देखता है, और सर्वभूत में ठाकुर जी उपस्थित है, ये भी अनुभव होता है ऐसा। जो भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवतत्वम, तो ऐसा भागवतोत्तम है। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत बीजानतः तत्र क शोक को मोह एकत्तम अनुपश्यतः। लड़ाई बंद हो जाएगा ना, पूरा दुनिया का लड़ाई खत्म एक जगह, वन सॉल्यूशन। उपनिषद का बात है, जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत बीजानतः। तमाम दुनिया को अपने को जैसे देखते हो, तमाम दुनिया को अपने का निज जैसे दर्शन करते हो, सबको देखो ऐसा समान, सारे समस्या समाधान हो जाए। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत बीजानतः। तब शोक कहाँ आएगा, मोह कहाँ आएगा, मोह नहीं आएगा, क्योंकि एकत्तम अनुपश्यत। आप एकत्तम अनुपश्यत, आप सोचे कि ठाकुर जी सर्वभूत में है, किसका साथ मैं लड़ाई करूं, किसका साथ हम दुश्मनी करूं, सब तो ठाकुर जी बन के हैं, सब ये अनुभव आया। आत्मैव अभूत बीजानतः, और का शोक कम, शोक नहीं है, मोह नहीं है, एकत्तम अनुपश्यतः। सब भूत को एक जैसा समान। हमारे में किसका कष्ट होता है, हमारे भी हमारा कष्ट है, उसका भी कष्ट होता है। भोजन करने का समय काल बताएंगे गुरु जी का सब कहानी, ये सब प्रतिष्ठित वैष्णव है, ये सब कहानी नहीं है। ये तिलक माला लिया, थोड़ा प्रवचन कर दिया, महाराज कैसा बताए, ऐसा नहीं है। सुप्रतिष्ठित है, अपना रोम रोम में भागवत कथा अपना गुरु जी को देखा है। अंतिम समय 100 साल हो गया, 101 साल 2 साल, रोम रोम में हरि कथा निकल रहा है। अरे महाराज कैसे स्थिति है, 100 साल उम्र है, हम अभी भूल जाते हैं हमारा उम्र कितना हुआ, हम भूल जाते हैं कभी कभी, और वो उसका क्या स्थिति है गुरु जी का। अरे बाप रे बाप। सर्वभूतेषु जो पश्येत् भगवद भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवतत्तमः। ये उत्तम भागवत का लक्षण। उत्तम भागवत का भी 3 किस्म का कैटेगरी है, 3 किस्म का। ये उत्तम भागवत पहला, उत्तम भागवत सेकंड, उत्तम भागवत एक्सट्रीम। जीव गोसाईपाद देखिए, ये सब विचार रूप गोसाईपाद का विचार है। और ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्सु हैं प्रेम मैत्री की पोपेक्षा जो करती स मध्यमा। मध्यम अधिकारी कौन है, मध्यम भक्त तो कैसा है बोले, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च, ईश्वर का साथ प्रेम, तद अधीनेषु कोई भक्तों का साथ मैत्री दोस्ती किया, और बालिश जो है अज्ञ है उसको कृपा कर दिया, बालिशेषु कृपा, और विदेशी व्यक्ति जो है उसको उपेक्षा करके चला गया। जैसे नित्यानंद प्रभु उपेक्षा किया ना, रामचंद्र खान न की है बदमाश, जो नित्यानंद प्रभु को अपमान किया। नित्यानंद प्रभु आके चंडी मंडप में बैठे तो अंदर से लोग भेज दिया, गोसाई को बोलो गौशाला में बढ़ा जाएगा, उसका आदमी बहुत है, उधर ठहर जाए। नित्यानंद हा करते करते अंदर से निकाला, हाँ ठीक बोला,
ये जगह मेरा वास का योग्य नहीं है। गोवध करे, मांस अगर इधर जो है अमित तो रसोई हो, ये जगह वही जाएगा, यहां मैं कैसे रहूं, बोल के उठ के चला गया। सोचो, महत व्यक्ति के चरण में, साक्षात नित्यानंद लिखा हुआ है, महत व्यक्ति के चरण में अगर अपराध हो, वो जाएगा पूरा उजाड़ हो जाता है। महतेर अपराध जहां हुआ है, पूरा एकेर अपराधी, पूरा गांव के गांव खराब हो जाता, पूरा लिखा हुआ है, पूरा गांव उजाड़ हो गया था। नित्यानंद लोगों का अपमान किया, वैष्णव लोगों का अपमान किया था। इसका फल ऐसा है, आंखों का सामने देखा। वैष्णव बन के था पहले, उसका बाद वैष्णव को अपमान किया, कितना अत्याचार किया, बाद में जाके मांसो खाया, मांसो हाई हाई करके। अपराध मत करो कभी, भजन ना करो तो ठीक है, अपराध ना करो कभी भी, हैं? इतना अधपतन है सब, हैं? तो ईश्वरे तददिनेशु बालिशेषु दिशस्सु के प्रेम मैत्री किपोपेक्षा जो करती स, हैं? जो करती समध्यम अधिकारी। और अर्चयमेव हरये, अर्चन करते हैं, लेकिन वैष्णवों का साधु संतों का रूप उतना ही है। ठाकुर जी को अर्चन में लगा दिया, कर दिया, ठाकुर जी का अर्चन में लगा दिया, कर दिया, लेकिन उसका निष्ठा नहीं है भागवत तत्व में, गुरु वैष्णव में। गुरु वैष्णव ही सब है, ये सब समझता नहीं। अर्चयामेव हरये पूजाम यदयते, थोड़ा बहुत श्रद्धा है, कर दिया। न तद भक्तेषु चान्येषु स्वभक्त प्राकृत से कहा, वो अभी जड़ जगत में बद्ध भूमिका में है। अभी क्रमे क्रमे वैष्णव संग करते करते, गोष्ठी भजन का ये एक्सीलेंस है, गोष्ठी भजन में ये एकमात्र लाभ, इसका द्वारा ही एक्सीलेंट क्या है, गोष्ठी भजन में हमारा साधु संग होता है ना, बड़ा बड़ा साधु लोग है एक साथ, हमारा बुद्धि खराब हो गया, हमको शासन करे, हमको भजन में लगाए, हरिकथा सुनाए, कीर्तन। गोष्ठी भजन का ये नहीं मतलब, ये नहीं कि पहुंचा हुआ संत जो है वो बदमाश उसका लेवल पे नीचे आ जाए, ये नहीं, सब ये उल्टा पल्टा व्याख्या करता है। अभी जो सोसाइटी में उल्टा पल्टा व्याख्या करता है, महाराज एडजस्टमेंट नहीं जाता। अरे महाराज क्या एडजस्ट करे रे, महाराज का एडजस्टमेंट तो यही है कि उसको क्षमा कर दिया, इतना अपराध करने का बाद क्षमा कर दिया, यही तो महाराज का एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? पागल सब उल्टा पल्टा व्याख्या करता है मठ में। एडजस्टमेंट मतलब ये नहीं है कि महाराज अपना भजन छोड़ के वो बदमाश का साथ वो उसी लेवल पे आ जाए, हैं? ये नहीं एडजस्टमेंट, पागल कहीं का एडजस्टमेंट ऐसा नहीं होता। महाराज क्षमा कर दिया, बार बार आओ, भजन करो, उठो, ये एडजस्टमेंट है। और नीचे का आदमी महाराज का जो भाव को समझने का कोशिश करे, एडजस्ट करे, महाराज का कठोर भाव है, आचार निष्ठा है, उसको क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, महाराज तो पार हो जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारा नुकसान है। तुम आपस में चुगली करो बैठ के, तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। केशव गोस्वामी महाराज का चुगली कितना आदमी किया, सब सत्यानाश हो गया। महाराज कीर्तन लिखे अलग से, आरती कीर्तन लिखे, तो चुप, छागल का ही का बात नहीं करना। हमने उत्तर दे दिया सर, बिल्कुल बात नहीं करना, जा। ये जो है जो अर्चन करते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव आदि सब में ज्यादा मतलब प्रीति नहीं है, तो उसका प्राकृतिक अवस्था है, उसको हेल्प करो, बार बार गलती करे उसको क्षमा कर दो, उठो, जल हो गया गलती, आ जा। ये हमने एडजस्टमेंट देखा, हम जो मठ में दिखाया, एक छोटा सा भक्त है, एक सन्यासी को छोटा बड़ा बात बोल दिया। हम बोला है क्या बोला, क्या बोला तू? बोले हमको ऐसा बोलता, तू क्यों बोला, जाके क्षमा मांग, ये मेरा सीखा था ऐसे। वो चरण में गिरकर क्षमा मांगा, पैर पकड़ा, वो आशीर्वाद, ऐसा एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट का ऐसा तरीका है, एक तरीका दिखाया, एडजस्टमेंट ऐसे होता है। तो ये जो है ये इधर लिखा, और किस्म का विचार दिखा हुआ है, बहुत सारे गृहीत्यापि इंद्रियर अर्थान जो न दृष्टि न हृष्यति वैसे ही ये संद्रियानी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, गीता में बताया, जिसका इंद्रिय बस में है। जथा कूर्मो अंगम, जितना सारे अंग है, अंग प्रत्यंग, कूर्म कैसा है ऐसा कर ले, और मुसीबत चला गया तो इंद्रिय खोल देता है। जो
जो गृहस्थी वैष्णव है वो ऐसा, जब जरूरत पड़े तो इंद्रियों को खोला, बाकी लॉकिंग करके रखे। कुत्ता का ए बैठ, बैठा, उठ, उठा, चल। इंद्रिय तो कुत्ता है, हमारा इंद्रिय जितना है तो कुत्ता है ना, कुत्ता का माफी। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ऐसा अगर है वही गृहस्थी बने, गृहस्थी वैष्णव। बाकी पागल सब गृहस्थी वैष्णव नहीं बने। गृहस्थी वैष्णव बने और अत्याचार शुरू कर दो, बस हो गया। गृहस्थी वैष्णव ऐसा नहीं। गृहस्थी वैष्णव मतलब इसका जो आचार आचरण इतना टफ है, सुनोगे तो पागल हो जाओ। गृहस्थी वैष्णव का आचरण इतना टफ है, वो सुनोगे तो पागल हो जाएगा, वो शादी नहीं करेगा सुनेगा तो इतना टफ है गृहस्थ वैष्णव का लिए जो आचरण है लिखा हुआ। जो भी है छोड़ो अभी। और गृहीत्वापि इंद्रिय अर्थान जो न दृष्टि न हृष्यति, जो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो किसी चीज है, भोगता तो नहीं है। जैसे ठाकुर जी का कुछ आज प्रसाद आएगा, परमाणु आया, ठीक है चलो, ऐसा करके उसमें देश भी नहीं है। नहीं मैं परमाणु ना किया, मैं सूखा रोटी खाता हूं, जाना कितना बड़ा बैरागी है मैं, इतना बड़ा बैरागी हूं मैं, इतना बड़ा बैरागी छो, इतना बड़ा बैरागी हूं मैं, परमाणु नहीं खाता। अरे महाराज परमाणु नहीं खाता, ये प्रसाद है, प्रसाद है गौड़ी मठ का। ये जो है अभी प्रापंचिकतया बुद्ध है जो है, ये सब सुंदर श्लोक है, श्लोक इसमें विचार है। तो ये जो है इधर गृहीता उपी इंद्रिय अर्थान जो न दृष्टि न हृष्यति विष्णुर मायामिदम पश्यनो स वही भगवतोत्तम से भागवतोत्तम है इसका विचार। भागवतोत्तम का और विचार है, देहेन्द्रियो पाणो मनोधियाम जो जन्मोपायो खुद भयो तर्स किच्छई संसार धर्मैर अभिविज्यमान स्मृत्वा हरेर भागवत प्रधान। देहे इंद्रियो मान प्राण सब लगाकर जो जन्मोपाय खुद भय खुदा आदि कुछ तृष्णा सबके परे है। संसार धर्मों जितना सारे संसार में जिस सब प्रभाव के द्वारा आदमी मोहित हो जाता है, संसार धर्मैर अभिमुज्यमान स्मृत्वा हरे, सर्वदा भागवत चिंतन करते करते जो अपना जिंदगी को गुजारता है वो भागवत प्रधान, भागवतोत्तमो भागवत प्रधान। न काम कर्म बीजानाम जस्य चेतसी संभव, जिसका हृदय में काम का बीज का उत्पत्ति संभव नहीं। न कामो कर्मो बीजानाम जस्य चेतसी संभव, जैसे प्रहलाद महाराज जी बोला ना, यदि अगर कृपा करना चाहते हो तो ऐसा कृपा करो तो मेरा दिल में कोई कुछ वासना न रहे, वासना का समाप्त हो हैं जो जी दासी कामान हो हैं। हे बरदर सब अगर कृपा करना चाहता हो तो ऐसा कृपा करो, इसके द्वारा हमारे हृदय में कामानम हृदय संग्रहो भवतस्तु विनय वरम, हमारे हृदय में काम का कोई उत्पत्ति का कोई विषय ना रहे, पूरा समाप्त हो जाए, ऐसा कर दो। तो प्रहलाद महाराज न काम कर्म बीजानम जस्य चित्त से संभव वासुदेव नीलाय स वै भगवतोत्तम, सर्वदा ही ठाकुर जी को हृदय में बैठा के रखा है। न जस्व जन्म कर्म भ्याम न वर्णाश्रम वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन हैं, सज्जते अस्मिन अभव मजन सज्जते अस्मिन अस्मिन अहं भावो देहे वैस हरे प्रिय, जिसका हृदय में जन्मों कर्मों जाति बहुत सारे उसका क्वालिटी है, इसके द्वारा हृदय में कभी भी अभिमान का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल वो है। न जस्व पर न जस्व सपर इति है वित्तेषु आत्मनि विदा सर्वो भूत समः शांत स वै भगवतोत्तम। ऐसा करके भागवतोत्तम जो है सब परमंशो इसका व्याख्या किया थोड़ा। इसका बाद जो लिखा है त्रिभुवनो विभव हेतवे ओपि अकुंठ श्रुति रजितात्म सुरादिविर्विमिग्रात् न चलति भगवद पदारविंदत् लवो निमेषार्धमपि
जह सब वैष्णवाग्र, सब वही वैष्णवाग्रगण्य है, ये है। ऐसा करके वैष्णवों का सारे जो है कैटेगरी जो है व्याख्या किया सुंदर। इसके बाद जो तीसरा अध्याय में ये प्रश्न है, प्रश्नों का थोड़ा बहुत उत्तर हम समाप्त करेंगे। अंतिम दिन है, काल तो शेष हो जाएगा, समाप्त तो समय नहीं मिले। काल तो कृष्ण का जो भागवत धर्म शिक्षा उसी का बारे में चर्चा होगा, और द्वादश स्कंदों का थोड़ा स्पर्श हम कर देंगे। श्री राजोवाचो, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि परस्व विष्णुर ईशो मायीनम ओपि मोहिनी माया वेदितुमिच्छामो भवन्तो भवन्तु न। বলছেন परस्व विष्णुर ईशस्य मायीनम ओपि मोहिनी। सुना है कि ठाकुर जी का माया ऐसा है, बड़ा बड़ा जो है सबको मोहित कर देता, ब्रह्मा शंकर सबको मोह में डाल देता, ऐसा है। परस्व विष्णुर ईशस्य मायीनाम ओपि मोहिनी, मायाम वेदितुम इच्छामो। ये ठाकुर जी का माया का विषय में बताऊं, क्योंकि अन्य व्यतिरिक्त विचार अगर ना हो तो वास्तव विचार नहीं होता। जब रोशनी को देखा, अंधेरा को नहीं देखा, तो रोशनी का जो महत्व है वो बैठेगा नहीं। इसलिए अन्य व्यतिरिक्त नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चाहिए। दोनों होने से जो भागवत विचार जो है वो विचार जो है अंदर में ठहरेगा, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा भविष्य में। तो परस्व विष्णु ऋषस्व मायीनम ओपि मोहिनीम मायाम वेदितुम इच्छामो, माया जानना चाहता है, भवंतो ब्रह्मंतु न। हम लोग का सामने आप कृपा करके बताओ, ऐसा करके बताया। इसके बाद जो अंतरिक्ष है, ये माया क्या है, इसका बारे में सुंदर थोड़ा बहुत व्याख्या की है। इसका बारे में हम काल चर्चा करने का इच्छा रखते हैं, क्योंकि महाराज इंगित कर रहा है कि आरती का टाइम भी हो गया। और काल उत्तमा भक्ति का बारे में थोड़ा बहुत हम स्पर्श करेंगे, रूप गोस्वामी का कथा का अनुसार थोड़ा बहुत स्केच लाइन गुरु जी का विषय, और उसका बाद 11 स्कंद। थोड़ा समय लेकर बैठना, कब बैठोगे, भोजन करने का बाद बैठोगे कि भोजन का पहले बैठोगे, जैसे होता है वैसे ही करो। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। काल में बेचैनी नहीं होना, भोजन करके आना, नहीं आना तो नहीं आना, हमारा कोई बात नहीं। आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो और भी ठीक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्वात्मना वा अनुसृतो स्वभावः करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।